गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आठ की सारी दिव्य शक्तियां सतगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी प्रजा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए दोस्तों, राधे राधे सबसे गुरु जी। पहले राधे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपने जीवन में रेकी को चुना है और आप आगे बढ़ने के लिए सोच लिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो ये हमने आपको बताया कि आपने रेकी को चुना, ठीक है, क्या ये सही है? नहीं है। रेकी ने हमें चुना है, न कि हमने रेकी को चुना। आगे चल के ये जो मेरी बात है आप बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, क्यों हमने ऐसा कहा। हमने नहीं चुना है, रेकी ने हमें चुना है। हमेशा ध्यान रखिए। पर क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये रेकी एक अद्भुत विद्या है, एक अद्भुत ज्ञान है, और सभी को ये इतनी सरलता से नहीं मिल जाए। इसके लिए बहुत सारा डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा, और समझने के लिए मुझे लगता है मुझे 8-10 क्लास लेने पड़े आपके। और मैं जब 8-10 क्लास लूंगा तो आप ये सारी बातें समझ जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी घटना घटित हो जाएगी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आप ये सारा छोड़ देंगे इंडिया में, मैं तो इसी में रहता, भगत बन जाएंगे। समझ में आ? क्योंकि दोस्तों, लेकिन हमें चुना है, यानी कि परमात्मा का आशीर्वाद हम पे बरस रहा है। आपको जरूर से महसूस करना चाहिए, जरूर से आपको ये समझना चाहिए। अब जैसे हमने ये बोला है, परमात्मा ने हमें चुना, उनका आशीर्वाद बरस रहा है, और हम सबको पता है कि हम कैसे हैं। किसी और कोई जाने न जाने, हमें पता है कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं। हमें पता है कि हमने क्या क्या कर्म किए, इसलिए आपके भीतर तुरंत एक सवाल उद्भव हो गया, यार मैं तो इतना गंदा हूँ, इतनी गंदी हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं, क्या क्या कर्म मैंने कर दिए हैं, मुझे कैसे मिल सकता है? ये फेंकते ही लगता है, ये फेंकते हैं, फेंकने में नंबर 1 लगता है, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं। एक समय आता है, एक परीक्षा चलती रहती है, एक समय आता है, आपको रेकी सीखेंगे यानी आप पूरा ज्ञान ले लेंगे। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को आप समझेंगे, पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, इस लॉ को आप समझेंगे, आत्मज्ञान को प्राप्ति करेंगे। रेकी सीखना यानी पूरे बदल जाना। अभी जैसे भी आप आए हो ना, वैसे नहीं रहोगे, पूरे बदल जाओ। और आप तब जाके बार बार अपने से कहोगे, यार मैं कर क्या रही थी, मैं कर क्या रहा था, इतना जीवन मैंने ऐसे ही बिता दिया व्यर्थ काम में। और कोई कोई लोग और सर पिटेंगे कि यार मेरे जीवन में तो
आज से 10 साल पहले रेकी आई थी, आज से 5 साल पहले आई थी, मैंने उधर ही छोड़ दिया था। कुछ सीखा था, प्रैक्टिस नहीं किया। आप चिंता मत करें। आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, ठीक है, परमात्मा के वहां पे आपका सारा का सारा अकाउंट सेटल हो रहा है। और सही में आप इसके हकदार हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आके परमात्मा ने एक मौका दे दिया है रेकी सीखने का। आप यहाँ पे बैठ के या कहीं पे भी हो, आप रेकी के फील्ड में आए हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे सीखे वहां पे सीखिए, कहीं पे भी आप कोई भी क्लास से जुड़े हैं, लेकिन रेकी के ज्ञान में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपका परमात्मा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा बरसाई, ये जरूर से समझ लेगा। पर चांस जिसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं तक, चांस सेकंडों के लिए वन टाइम मिलता है कि नहीं? वहां पे आपने यस या नो में जवाब होना चाहिए। अगर आपने वो मौका गंवा दिया, जॉब के लिए आपके लिए इंटरव्यू हुआ, वहां पे आपको पूछा गया, बोलिए आपको ये जॉब में कंफर्म होना है या फिर किसी और को लिया जाए, आपको जवाब देना है। आप बोलेंगे हाँ तो आपकी जॉब लग गई, ना तो किसी और को मिल गई। अभी वर्तमान समय में अभी परमात्मा ने हमें मौका दिया हुआ है, हमें चांस मिला है। क्या इसका लाभ हम ले पाते हैं कि या फिर आगे भी जैसे करते आए थे ताता गुरुबाई श्री? गुरुजी। गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, किसी चीज से कुछ होता नहीं है। क्या है? गुरुजी, पूजा पाठ भी करते हैं, किसी चीज से कुछ होता नहीं है, ना लगती है पूजा पाठ। क्या नहीं होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब भगवान ने अपनी कृपा हटा ली है मेरे ऊपर से। आप सामने आए और क्लियर बात करें तो पता चले मुझे कि आप क्या कहना चाहते। पूजा पाठ कर रहे कुछ होता नहीं, ऐसा कहते हैं आप? जी, हम भी कह रहे हैं गुरुजी, पूजा पाठ से भी कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर से हट चुकी है। ऐसा लगता है हाँ? कोई बात नहीं, थोड़ी देर ठहर जाए, अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, अभी मेरा चलते चलते इसी बातों के ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यही हो जाता है ना, हमें लगता है कुछ भी नहीं है, और ये होता है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए चेहरे हैं, उसमें हम कुछ कुछ को लोग पहचानते भी हैं। इनमें से कुछ कुछ लोगों को हम पहचानते भी हैं कि हाँ भाई। लेकिन दोस्तों, लेकिन दोस्तों, देखिए ऐसे ही आपके जीवन में नहीं आई कि हमारे लिए आप नए नहीं, ना हम आपके लिए नए हैं। हमारे पास तो हजारों लोग ऐसे आए जो ऐसे ही उनके सवाल थे, ऐसे ही भटक रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे, और आज कहीं के कहीं उनका जीवन बच गया है। अपने जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि, हर एक जीव को यही तीनों चीजों की आवश्यकता है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, और सुख चाहिए, शांति चाहिए, साथ में ये दोनों मिल जाते हैं तो समृद्धि ऑटोमेटिक आने लगती है। ये तीनों चीजों की आवश्यकता जब हमारी पूर्ण हो जाती है, तो हम संपूर्ण अपने आप को समझते हैं। और इन तीनों चीजों के लिए ही हम इधर उधर कुछ न कुछ चीजों को ढूंढते रहते हैं। अरे मुझे ये कहाँ से मिल जाए। ज्यादातर लोग, हमारे फोन चलता रहता है कंटिन्यू, अपनी समस्या लेके फोन पे बात करते, और बात करते करते भी काफी सारे लोग तो ये बोलते हैं, अरे हमें तो सब, जो आपसे बात किया ही सारा हील हो गया, आपसे बात किया और ही हमें तो आराम हो गया, हील हो गया। मैं बोला चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात, आपको परेशान नहीं होना पड़ा। तो ये क्या है?
बात करते करते ही हील हो गए। दोस्तों, ये आपके भीतर की पॉजिटिविटी है। आप पॉजिटिव हो, ठीक हो जाता है। ये तो सुन के आज ज्वाइन करके यहाँ पे बैठी है, समय नहीं है, सबके पास समय नहीं है। मैं बोलूंगा मेरे पास भी नहीं है। आपको लगता होगा ये इंसान आया है, इनको तो यार अपना धंधा बनता ही होगा, ये सिखाने का, ये मेरा ये काम नहीं है। ये अनायास ही शुरू हो गया है, और अनायास ही सारे के सारे लोग सीखते जा रहे हैं, कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं। मेरा तो खुद का मेरा मेरे सेटिस्फेक्शन है, उतना मेरा काम है, बढ़िया है मेरा काम। मुझे यहाँ के इतना सारा झंझट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ मेरे काम से, और मेरे काम से ही मेरा सारा पूरे का पूरा साल का खर्चा निकल जाए, एक ही काम करूंगा। इतना बढ़िया है मेरा काम। ठीक है। और मेरा इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मैं बहुत शांति प्रिय इंसान। जैसे आप हमारे साथ रहोगे आपको पता चलता जाएगा यानी है क्या ये। क्योंकि सब पाके भी किसी को सुख शांति समृद्धि नहीं मिल रही, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भी आराम से रह रहा है, सुख से रह रहा है, बड़ी आनंद से रह रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भीतर की ओर छुपी हुई ये चीजें हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल होगा कि रेकी सीखना किसको चाहिए, रेकी क्यों सीखना है, रेकी क्यों सीखना है। तो तीन चीजों को तो आपको पता चल गया। सुख, समृद्धि, शांति, आराम। अपने परिवार खुश होना चाहिए। बीमारियों से हमें मुक्ति होना चाहिए। कोई भी बीमारी है हमारे घर में नहीं आए, ना हमें आए, ना हमारे परिवार वालों। सारा काम हमारा सफल हो, जीवन आनंद से बीते, हम खुद का तो भला कर सके, औरों का भी भला कर सके। ऐसा कोई है तो जरूर से हमें ये जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो आपके सवाल है, ये सारे के सारे सवालों का जवाब एक ही है, देखिए। आप ये सीखेंगे सारी की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। दोस्तों, देखते देखते 19 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। 19 कंट्री से लोग सीखे हैं, और सीख के अपनी अपनी कंट्रियों में, अपने अपने देश में ये सारा काम कर रहे हैं। खुद का कोई सेंटर खोले हैं, कोई लोगों का हीलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। हमने रेकी को बहुत ही कम दायरे में रख लिया है। रेकी यानी हीलिंग करने की ऊर्जा, यही हम जानते हैं ना, यही समझते हैं। सबको पता है कि रेकी यानी क्या, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे सामने वाला ठीक होगा, ऐसा कुछ होता है। यही होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे और सामने वाला ठीक होगा, ये पता है, और सही में होता है, ये भी विश्वास आया है थोड़ा। हमारी सहेली थी, इसको ये हुआ था, हमारी उसको ये हुआ था, और ये ठीक हुए थे। यहाँ तक हमारी सोच और हमारी समझ है। लेकिन दोस्तों, रेकी को इतने छोटे दायरे में मत समझिए। रेकी इतनी छोटी सी चीज के लिए नहीं। अगर कोई साइंस पढ़ा होगा ना तो उनको पता रहता है ये बायो प्रोडक्ट है, ये सब चीजें हो जाना बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट यानी जो मेन जो मिल रहा है उसमें से अनायास ही ये चीज मिल जाना। तो ये जो बड़ा बड़ा जो काम हो रहा है वो उसकी बायो प्रोडक्ट की तरह है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, सही में ऐसा ही है। तो ये रेकी को अब तक हमने जाना नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए हमें ये लग रहा है। रेकी बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, बहुत ही गजब की ऊर्जा है, और इसका वर्णन हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषिगण, हमारे सदगुरु, ये सब कोई अभी भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं। आपने देखा होगा हमारे जो देवी देवता होते हैं, हमारे कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, सबके जीवन में होते हैं।
सबके देवी देवता होते हैं, कुल देवी कुल देवताएं होते हैं, भगवान का फोटो रखता हो, वो फोटो होते हैं, उनके पीछे येलो येलो कलर का, व्हाइट व्हाइट का कलर का वो शेड होता है, लाइट लाइट जैसा। तो क्या पहले हम क्या समझते हैं कि बढ़िया से किसी ने पेंटिंग करके बढ़िया सा अच्छा बनाया है, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा यार ये तो, इसको तो कोरा कहते हैं, इसको तो कोरा कहते हैं। क्या भाई, ये बार बार मत लिखो, अभी शांति रखो, धीरे धीरे करके सारी बात के ऊपर आएंगे। अगर आप खाली ही शांति लेने आए हैं, खाली ही सुख लेने आए हैं, ऐसे खाली खाली तो किसी को ना मिला है ना मिलेगा, पापड़ बेलने पड़ते हैं थोड़े। हमें कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, ये बात आप स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं अरे मुझे सुख मिल जाए और कोई मेरा भला कर दे, भगवान का भी भला नहीं हुआ इस तरीके से। इस तरीके से तो भगवान खुद का भी भला नहीं कर सके हैं, भगवान को भी मेहनत करनी पड़ी है। तो थोड़ा मैसेज मत डाले कोई भी, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है? हमारे लिंक टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्पष्ट बात बता रहे, यहाँ पे कोई कोर्स नहीं रहता है हमारे पास, न कुछ ऐसे बुक लेके बैठते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हम हर क्लास लाइव करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, इसलिए देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो माध्यम हूँ बस। ठीक है? देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। मैं को माध्यम हूँ, समझ लो आप कौन हो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। इसलिए ये छोटी बात तो मैं मत जाओ कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ये हूँ। अरे वो तू उसका रूप है भाई, तो दुखी कैसे हो सकता है? तू उसका रूप है, कैसे तू बीमार हो सकता है? लेकिन जब हमने अपने आप को ही नीचे गिरा दिया, अपने आप को ही हमने नहीं जाना, हमने अपने आप को नहीं परखा, तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने आके उपस्थित हो। ठीक है? चलिए दोस्तों, तो ये रेकी हमारे जीवन में सुख शांति संतुष्टि सब कुछ लेके आती है, हमारे जीवन से बीमारियों को दूर करती है, हमारे जीवन से सारी की सारी परेशानियों को दूर करती है, किसी भी तरीके की हो, A to Z, लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीजों के ऊपर ये कार्य करती है। और आप कोई भी सवाल पूछेंगे किसी भी तरीके का, हम आपको मोबाइल नंबर देके बता देंगे, आप इनसे बात कर रहे हो, देखो इनके साथ ये हुआ, इन्होंने किया है। हमारी बात छोड़े, क्योंकि हमारे तो हम कभी बात नहीं करते, आप कुछ छोटा मोटा भी करके आओगे तो हमें बड़ा आनंद रहता है। हम कभी भी हमारी बात नहीं करते। ठीक है? तो हमारे साथ जो सीखे हुए हैं, जो जिनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो लोग सेंटर खोल के बैठे हैं, जो लोग लोगों को हीलिंग कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप भी करोगे अभी, 3 दिन के बाद आप भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। आपको पता नहीं है आप क्या हो, लेकिन अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तक ये जीवन सवालों से ही भरा रहेगा, समाधान हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, आदत पड़ गई, एक्सक्यूज, मैं कैसे कर सकती हूँ, ये करने जाऊंगी तो गिर जाऊंगी, वो होने का तो ये हो जाएगा, वही करेंगे तो, अरे यार कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन चाहिए नहीं, हमें करना है बस। अभी देखना, मैं 2 मेडिटेशन भेजने वाला हूँ, बोलूंगा 21 दिन के लिए करना है, तो मेरे पास तो समय नहीं रहता है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा। बिना करे कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने ये सारे का सारा एग्जाम्पल जो भी है ना, ये सामने इंसान बैठा, उनसे बात करो। आपके सामने ये है, इसका नाम भी होगा, देखो कितना बताया, 19 कंट्री तक पहुंचे, ऐसे ही देखो कितना सिंपल है। कोई भीड़ भड़ाका देखा, किसी ने इंट्रोडक्शन दिया, अब हमारे सामने NLP सीखे हुए, PLR सीखे हुए, PLR करवाते हुए, ये सर वो सर सब कुछ, ये देखो अब हमारे सामने आ रहे हैं, पूरे इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हुए हैं, ये अवार्ड मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं। मैं आपके जैसा हूँ तो
मुझे क्यों ये दिखाने की जरूरत है? आप भी वही हो, आप भी श्रेष्ठ हो, आप भी सबसे बढ़िया हो, और आप ये सब कुछ करोगे, मेरी गारंटी है ना। 4 महीने के अंदर आप अगर ये नहीं कर पाओ तो मैं ये यूट्यूब यूट्यूब भी छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने जो बताया हुआ है वो आपको करना है। आप बदल नहीं जाओ, आपका जीवन नहीं बदल जाए तो मुझे क्या। ये इंसान का बदला है ना। मैं ये नहीं, मैं पहले ही बोला, सारा बदल जाएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखना है, करना है। ठीक है, करो, जीवन बदल जाएगा। तो ये माया जी यूएस से आके बैठ गई तो बैठ गई। काम करते करते ये क्लास कर रही है, काम करते करते सारा कुछ ज्ञान जितना भी अर्जित हो सके वो करती है, और बाकी समय जो बचता है उसमें भी अपने जीवन को या आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो गए। समय का डिफरेंट रहता है, वरना इसमें अदर कंट्री वाले कितने सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे बात करते, गुरु जी हमारे यहाँ पे एकदम मिड नाइट होती है और आपका क्लास होता है। न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से, लेकिन पूरा समय का अंतर है। तो भी उन लोगों ने हमारे सारे के सारे हमारी साथ बहुत सारी चीज सिखाते हैं, वो सारी की सारी चीजें सीखी। रात के 2:30 बजे जग के सीखा है उन लोगों, रात के 2:30 बजे बैठ के वो क्लास अटेंड किया है। लेकिन हर रोज वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए वो ये रेगुलर वाले क्लास में नहीं आ सकते हैं, वरना तो भी बेचारे दुखी रहते हैं, अरे हम आपका क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग हम जरूर से देखते हैं। अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों ऐसा? ऐसा ही धीरे 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 करके आपको बात समझ में आएगी। दोस्तों, रे की यानी क्या? दोस्तों, रे और की, ये दो अक्षर से ये पूरा शब्द बना है, और ये जापानीज वर्ड है, जापानीज शब्द है, रे की। रे यानी सर्वव्यापी, और की यानी ऊर्जा। सर्वव्यापी ऊर्जा है, हर जगह पे ऊर्जान्वित है, कण कण में है। अब आपको जब ये शब्द हमने बोला, आपको तुरंत आपके मस्तिष्क में एक बात आ गई होगी, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही बता दिया कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान है। बताया है कि नहीं? हम सब जानते हैं कि नहीं? छोटे बच्चे को भी पूछोगे वो भी बोलेगा कण कण में भगवान है पापा। हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे लोगों की संस्कृति है। इसलिए हमारे किसान अपनी फसल की पूजा करते हैं, अपने पेड़ पौधे सब लोग, देखो हम जानवरों की पूजा करते हैं, हम फसलों की पूजा करते हैं। अलग अलग सारी जगहों, पत्थरों की पूजा कर, सब जगह पे नदी की पूजा कर, हर जगह के ऊपर हमारी आस्था बंधी हुई, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही बताया गया, और पहले से ही के हमारे ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी थे और उनको सब पता था। और इन लोगों ने ही हमें सिखा के भेजा कि भाई कण कण में राम है, बस हमारी दृष्टि है या नहीं वो देखना। तो हमें पहले ही सिखा के भेजा भेजा है। अब बोल रहे हैं भाई सर्वव्यापी ऊर्जा, ये ऊर्जा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इसको प्राण ऊर्जा के नाम से बताया गया है, इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से बताया गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं। ये हमारी ही विद्या है, ये हमारा ही ज्ञान है। भगवान महावीर, खुद भगवान, हमारे ऋषि गुण, ये सारे के सारे लोग इसी से तो करते रहो। आज भी बहुत सारे गुरु जो बहुत पहुंचे हुए हैं ना, बाकी सारे की बात नहीं करते हम, इधर उधर वो नहीं बात करेंगे। जो सही में सिद्ध है, लेकिन उनको पहचानना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आपके जैसे होंगे, बढ़िया से कपड़े पहनेंगे, आप पैंट शर्ट पहना होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, आप पहचान नहीं पाओगे यार ये इतने खतरनाक है कि इसके लिए हमारी दृष्टि चाहिए। आप वो समझ, वो भूल जाइए कि ऐसी दाढ़ी लग के आएंगे, ये होंगे वो होंगे, ऐसा नहीं होता। आपके जैसे ही होंगे, इसलिए तो परखना मुश्किल है।
परमात्मा बहुत खतरनाक है, भगवान बहुत खतरनाक लीला करते हैं, इसलिए हम परख नहीं पाएंगे, उनको जान नहीं पाएंगे। और वो खाली आके आपको बोल दे रहे सब ठीक हो जाएगा, उसी दिन से आपका सारा का सारा ठीक होना शुरू हो जाता है। जो भी उल्टा हो रहा है सारा का सारा सीधा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उनके कदम हमारे घर के भीतर आके विराजमान हो जाते हैं, हमारा सारा का सारा ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? पर हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है। वर्तमान प्रेजेंट समय में भी ये हो ही रहा, हमारी दृष्टि नहीं है, क्योंकि इस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहा। हमें ये पता है कि कौन सी फोर व्हीलर गाड़ी अच्छी नया मॉडल आ रहा है, कौन सा मोबाइल मॉडल नया आ रहा है, ये सारा हमें पता है। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या विकास हो रहा है ये हमें, दोस्तों, थोड़ी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आध्यात्मिकता में भी बहुत सारा विकास हुआ। आप देखिए, पहले ये ज्ञान इतना कैसे मिलता ना, सहजता से नहीं मिलता था। एक साथ अभी देखना, तीसरे दिन हम आपका शक्तिपात करेंगे, तो एक साथ आपके भीतर शक्तिपात होगा और सारे के सारे लोग जागृत बनेंगे। आपके ये दो हाथ आपके नहीं रहेंगे, कमाल के हो जाएंगे, इसमें से लगातार ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगी, ये आपके ही हाथ है। और अभी भी बह रही है, हाँ, देखो अभी भी ये आपके हाथों से ही ऊर्जा बह रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। 10%, 20%, 30% अभी भी बह रही है। आपको मैं बताऊं तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ यार, ये तो बह रही है। ठीक है, ये तो बह रही है। बच्चा खेल रहा था, कुछ परेशान कर रहा था, और आप उसको कुछ उल्टे पुल्टे कार्य कर रहा, आप भी हड़बड़ी में वहां पे गए, ये इसको लग नहीं जाए इस करके आप दौड़ के वहां पे जाने की कोशिश की, और आप जा रहे थे और आपके घुटने में पैरों में कुछ चीज लग गई। अब जैसे उसको तो बचाने की दूर बात रही, आप क्या करते? सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उसी जगह के ऊपर ले जाते हैं कि नहीं? अलग 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 टोन में सारे लोगों को बोलने के, कोई 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 आ कोई माँ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? और दोनों हाथों को क्या करते हैं? उसी जगह के ऊपर हम रखते हैं कि नहीं? अब जब आपने दोनों हाथों को वहां पे रख दिया, आप देखना थोड़ी ही देर में वो आपका परेशानी जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाता है। कहाँ गया पेन? आपको लगी थी ये बात सही है, आपको दर्द हो रहा था वो भी सही है, लेकिन जैसे ही आपने हाथ रखा, दर्द कहाँ चला गया? एक ही मिनट में। चलिए वो भी बात छोड़िए, ये भी इतना जल्दी आपको समझ में, जीवन में इतने लाइफ में आपने कहीं ना कभी एक बार तो इंजेक्शन लिया होगा, डॉक्टर देते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो हम क्या करते? जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा के चले जाते, फिर हम वहां पे हाथ रख के ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि नहीं? दर्द हो जाता है गायब। चलिए उसको छोड़िए, अभी और इससे आगे ले जाता हूँ। छोटा बच्चा होता है, बेचारा बोल नहीं पाता, छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? वहाँ 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 करता रहता है, पेट में उसको दर्द होता है। माँ क्या करती है? उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेटाती है, फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे धीरे 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 करके उसको सहलाती है, उसके पेट के ऊपर दो हाथ रख देती है। थोड़ी ही देर में वो बच्चा चुप हो जाता है और सो जाता है। तो ये क्या हुआ? आपके हाथों से जो ऊर्जा जा रही है उसको हील कर रहे हैं। चलिए, ऐसा नहीं है आप ही बच्चे को हील करते हैं, बच्चा भी आपको हील करता है, पता है आपको? जैसे ही बच्चे को आप यहाँ पे रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो आपको कितना आनंद आता है कि उसकी ऊर्जा आपको हील कर रही है। ठीक करना यानी इसको हील करना कहते हैं रेकी की लैंग्वेज में। तो ये सारा हो रहा है और सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं हो, क्योंकि इस ग्रुप में अद्भुत अद्भुत लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों को लोगों ने किया हुआ है। हर एक बीमारी का आप बोलोगे, उस बीमारी का भी बोलेंगे जा विंची मंत्र, हर एक बीमारी भी लोगों की दूर होगी। हाँ, कोई पासपोर्ट के लिए आता है, कोई एग्जाम के लिए आता है, कोई जॉब के लिए आता है, कोई रिलेशन के लिए आता है, कोई मस्तिष्क के रिलेटेड आता है, किसी का कोई ये लूट गया है, किसी का वो लूट गया है, कोई शादी के लिए आता है, कोई तोड़ने के लिए आता है, कोई जोड़ने के लिए आता है। तो यार क्या क्या बताए अब।
लेकिन सारे सवालों का जवाब कभी भी ना नहीं है, जवाब आएगा हाँ, ये होगा, हाँ वो होगा, हाँ। समझ लीजिए इससे कि ये कितनी अद्भुत विधिया है। और ये सारी की सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें अगर आप सही में हमारे साथ रह के रेकी को जानना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी बातें जो अभी हमने बताई, बायो प्रोडक्ट यानी कि ऐसे ही साइड में मिलने वाली चीजें, आपका सही में जो आप जो प्राप्त करने वाले हैं, ये अपने आध्यात्मिक विकास हो जाएगा आपका। आप परमात्मा से मिलने वाले हैं, आप अपने आप को जानने वाले हैं, आप अपने आप को पहचानने वाले हैं। आपके जो 3 सवाल लेके जो जन्म हुआ था, मैं कौन हूँ, मेरा इस पृथ्वी के ऊपर जन्म क्यों हुआ है, मेरा काम क्या है, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि उसी के लिए जन्म हुआ, हम भटक गए हैं, भटक गए हम, और अलग 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 चीजों में घुस गए हैं। बनाया पैसा इंसान ने और इसी के पीछे पड़ा हुआ है, पैसा पैसा पैसा। अगर पैसे से सुख शांति समृद्धि मिल जाती तो सारे के लोग अरबोपति खरबोपति है, तो भी सुख नहीं मिल रहा है। बहुत सारा पैसा है लेकिन पेड़ के भीतर लेटा हुआ है, क्या करने का उस पैसे का? बोलेंगे मिठाई खाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज है, जरा सी भी खाऊंगा मर जाऊंगा। क्या करने का यार। तो दोस्तों, रेकी ये सर्वव्यापी ऊर्जा है। मैं आपको आज लगेगा यार ये क्या बता, लेकिन मैं डीप में सारी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। कल से मैं पूरे का पूरा आपको सिंबल ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। कल सिंबल सीखना है, सिंबल से कैसे हीलिंग देना है, ये सब कुछ हम कल सीखने वाले हैं। आज पूरे का पूरा रेकी को जानेंगे। आपके बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा 3 दिन में, सारा का सारा आप सीख भी जाओगे। आप हर किसी को हील कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, सारा का सारा काम आप कर सकते हो। खुद का हीलिंग कर सकते हो, दूसरे का कर सकते हो, चिंता नहीं करने की है। आपको किसी ने, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब भ्रमण करते रहते हैं, पूरी दुनिया में जैसे भ्रमण करते हैं, तो सारे के सारे लोग यूट्यूब भ्रमण, फेसबुक भ्रमण, इंस्टाग्राम भ्रमण, वो क्या क्या चला हुआ है, सारा भ्रमण करते रहते हैं और ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। और उसमें कहीं कहीं पे किसी ने बताया वो इतना करे तो ही हो सकता है, उतना करे तो ही हो सकता है, एक साथ में 1-2 लेवल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कोई भी चिंता न करे, सब कुछ हो सकता है और सिंपल तरीके से हो सकता है, बहुत सरल है। रेकी सीखना बहुत ही सरल है। आपके भीतर ये सवाल है, सीख मत सकता है क्या, मैं सीख सकती, मैं सीख सकता हूँ। हर कोई सीख सकता है। जो भी इंसान समझदार है, बातों को समझ सकता है, वो सारे के सारे रेकी सीख सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? किस समय पे हम सीख सकते रहे, 24 घंटे आप सीख सकते हैं। अच्छा, किस समय में ये सीख के हम हीलिंग दे सकते हैं, 24 घंटे दे सकते हैं। माताएं बहनों का ये ज्यादातर सवाल रहता है कि कुछ उनका समय रहता है 5 दिन का, तो भाई इसमें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, किसी को हीलिंग दे सकते नहीं, अरे सब कुछ कर सकते हो। ये शरीर की एक नॉर्मल सी क्रियाएं हैं, वो अपने आप चल रही है। क्या हम शरीर है? नहीं, हम शरीर तो है ही नहीं। अच्छा, हम शरीर होते तो मरने के बाद तो जलाया जाता है, उछलते कूदते नहीं। यानी ये तो बात तय है कि हम शरीर तो है नहीं, मरने के बाद हमें जला देते हैं, हमें कुछ भी तो होता नहीं। अच्छा, कैसे पता चलता है कि हम मर जाने का? शरीर हिलना डुलना सब कुछ बंद कर देता। यानी हम शरीर नहीं है, ये तो तय हो गया है। तो हम है क्या? तो हम है क्या? ऐसी क्या चीज है जो ये बोल रही है, ऐसी क्या चीज है ये हंस रही है, बढ़िया बढ़िया लगता है। और ऐसी क्या चीज है, जब तक ये शरीर के भीतर है तब तक ये शरीर में से सुगंध आ रही है, और जब तक ये शरीर से निकल जाती है तो शरीर में से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्या है? अद्भुत सी बात है। हमारे भीतर एक तत्व पड़ा हुआ है, आत्म तत्व।
है। तो रेकी को मैं आपको अगर ये समझाऊं तो इस तरीके से समझना चाहिए कि रे यानी प्रकाश, रे यानी प्रकाश, किरण, ओजस, ऊर्जा, और की यानी चाबी, की यानी चाबी। तो हम सीधे ही समझ सकते हैं कि ये रेकी क्या है, परमात्मा को जानने की, परमात्मा के पास पहुंचने की एक चाबी है। सिंपल सी बात, सरल सी बात, और सही में ये सच है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे हम आपको रेकी तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ में आपको ये सारी की सारी बातों को हमें जानना है, समझना है। हमारे भीतर एक परम तत्व विराजमान है, उस परम तत्वों के भी हमें जानना है, सीखना है, समझना है। रेकी तो आप सीख ही जाओ, रेकी सीखना इतनी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सीख जाए, गारंटी हम देते हैं ना, सरलता से। आपको लगेगा भी नहीं, 3 दिन चले जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये तो अद्भुत सा, पता भी नहीं चला। आप ग्रैंड मास्टर भी बन जाओगे, आप सोचोगे, मैं अभी तो आया था, अभी तो आई थी, ग्रैंड मास्टर हो गई, हाँ हो गई भाई। आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी तो है मेरे पास, सब कुछ मैंने कर लिया है। और मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ, हीलिंग हो जाता, हाँ हीलिंग हो जाते हैं भाई। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप ये सारा कार्य कर रहे हो, इतने अद्भुत आप हो जाओ। भले आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें है। हमें क्यों है? क्योंकि हमें उस पे है, क्योंकि हमें पता है कि उस पे यानी परमात्मा, जिन्होंने भी हमारे पास जिन जिन लोगों को बेचा हुआ है वो अद्भुत है, वो हमें पता है। इसलिए आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अलग बात है। ये थोड़े 2-3 दिन की बात है, बाद में आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। सरल है, बहुत ही सरल है, रेकी सीखना यानी कुछ भी नहीं, एकदम सरल है। परमात्मा को जानना ये भी सरल है, लेकिन हम क्या है पता है, इतना कंफ्यूजन करके रखा हुआ है कि हम इतनी सरल बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे हमने जाना सीखा कि रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, और हमारे यहाँ पे इसको कहा जाता है प्राण ऊर्जा, आई है जापान से। लेकिन सही में हमारे लिए कोई जापान से नहीं, हमारी तो खुद की बनी दिया है, हमारे तो डीएनए में पड़ी, हमारे जनों से, हमारे ऋषियों से, हमारे माता पिता, ये हमारे कोई ना कोई तो एक होगा ना भाई, वहां से सारे के सारे हम चलते आए हैं। तो ये आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगी, आप सहजता से इसको समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं इस पृथ्वी के ऊपर बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊंगा। इसका कहने का तात्पर्य ये भी है कि एक से बढ़ के एक ज्ञानी पुरुष, यानी कि परमात्मा के ही रूप इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, हमें बहुत सारा ज्ञान देंगे, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक अलग लेवल के ऊपर ले जाएंगे, हमारी सोच बदल देंगे, हमारी समझ को पूरी तरीके से बदल देंगे। ऐसा पुरुष बार बार इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, तो इसी तरीके से मिकाओ उसो जो जापान में हो गए, वो इस पृथ्वी के ऊपर आए, और इन्हीं के ही माध्यम से रेकी फिर से इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर फिर से ये विद्या जागृत हुई। क्योंकि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सारे के सारे इसी से ही सारा काम करते थे, इसी ज्ञान से, इसी विद्या से उनके सारे के सारे शिष्य जागृत होते थे, तो वो लोग बीमार नहीं होते। सोचिए ना, पहले तो बड़े बड़े युद्ध होते थे, ऐसे काटापीटी भी होती थी, तलवारों से लड़ते थे, बीमारियां भी होती थी, सब कुछ होता था। तो हमें विचार आना चाहिए कि ये तो उस वक्त तो कोई ऐसी नहीं थी चीजें, तो ये सारा कैसे करते होंगे? तो दोस्तों, यही विद्या थी जिससे ये सारे के सारे कार्य करते थे। आपको यहाँ पे देखिए, में ये भी सीखना मिलेगा सर्जरी कैसे करते हैं। थर्ड लेवल में हम सिखाते हैं सर्जरी करना। आपका अगर
डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया तो वो बन जाए। और वो अद्भुत है, अद्भुत है, ये प्रोसेस अद्भुत है। और इसके परिणाम भी बहुत ही जबरदस्त है। आप सोच रहे होंगे यार कि मैं क्या बोलते हैं लेकिन आप ये मत सोचिए, आज के जमाने में बहुत ही लोग रेकी को जानने लगे हैं। करोड़ों लोग सीख भी रहे हैं और इसको जान भी रहे हैं। आपके सामने सामने से पूछते हुए आपके पास आएंगे लोग, क्या आपको ये आता है, मुझे ये करवाना है, मुझे ये करवाना है, आपको ये सिखा हुआ है, जानते हैं आपने किसी को ठीक किया है, ये सारा आपको सामने से पूछते हुए आएंगे। हाँ, इसलिए छोटी छोटी बातों में मत जाए कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सारे सीखे हुए लोग अब इतने बिजी हो गए, अपने आप ही सारा कुछ चलता जा रहा है। तो मिकाओ सोई जी के पास ये रेकी फिर से उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर लाई, जापान में। मिकाओ हुसोई, इनका जन्म 1865 में हुआ था जापान में। तो प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने, एक बच्चा है थोड़ा सा नटखट रहते हैं बच्चे, को सवाल पूछ लिया और बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा कि सर जी, हमने पढ़ा सुना कि जीसस थे, भगवान यीशु ऐसे ऐसे करते थे और सारे लोगों को ठीक करते थे, सारे लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थी, क्या ये बात सच है? और सच है तो अभी भी होनी चाहिए कि नहीं? मिकाओ सोई जी सोच में पड़ गए, बात तो सच लिखा है यानी सच है, और ये होना भी चाहिए। तभी ये बच्चों को उनका जो सवाल है उसकी उनको संतुष्टि, एक टीचर का हमेशा ये फर्ज है कि बच्चों के सवालों का जवाब देना चाहिए और संतुष्टिपूर्ण जवाब देना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने इस बच्चे के सवाल का जवाब देने के लिए रात दिन एक कर दिए फिर। पूरे पृथ्वी के ऊपर अलग 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 स्टेट में गए, अलग अलग स्टेट में जाके वहां की भाषाएं सीखी, अलग अलग शहर गांव अलग बहुत सारा घूमे वो उस जमाने में, और सब जगह की भाषाएं सीखी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, सब कुछ किया। लेकिन कहीं से भी इस बात का उत्तर नहीं मिल रहा था, जवाब को नहीं मिलता था, समाधान नहीं हो रहा था। घूमते गए, थक गए, हार गए, हार थक के कहीं से भी कुछ भी उनको उत्तर नहीं मिला। हार थक के घर के ऊपर आए, मायूस होके बैठे थे। उनका दोस्त एक बढ़िया सा दोस्त रॉबर्ट था। सबके दोस्त होते हैं और बढ़िया होते हैं तो अच्छी बात है। तो बढ़िया सा दोस्त था उनका रॉबर्ट, वो भी बड़े ज्ञानी थे। बताया यार भाई आप तो दिखते नहीं, काफी समय हो गया देखे हुए, कहाँ थे? बोले मैं एक लड़के ने ऐसा सवाल पूछा है, इसका सवाल का जवाब देने के लिए घूम रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा कि ऐसे ऐसे करके करते थे और हो जाता था। बच्चे का बात तो एकदम सही है। हाँ, जिस चीज के लिए आप इधर उधर मारे मारे फिरते हो, ढूंढ रहे हो, लेकिन मिल नहीं रहा है, उसका समाधान आपको एक ही जगह के ऊपर मिल सकता है। बोले कहाँ पे? बोले हमने जाना है, हमने सुना है, पढ़ा भी है कि भगवान बुद्ध इसी तरीके से अपने शिष्यों को ठीक करते थे, उनको भी ये विद्या सिखाते थे, क्योंकि उस वक्त एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, जंगलों से जाना पड़ता था, जंगलों में वो लोग रहते थे, बहुत सारे परेशानियां थी, और वहां पे सारी की सारी चीजों को इसी तरीके से, इसी विद्या से वो ठीक होते थे, सबको हील करते थे। किसी को चोट लग जाए ठीक कर देना, कोई बीमार हो जाए ठीक कर देना, ये सारी की सारी इसी विद्या से सारा। आप वहां पे जाओ और वहां पे आप ढूंढोगे तो आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। काउ सुई भारत देश में आए, तिब्बत में गए, और तिब्बत में वहां पे पाली भाषा में एक कमल सूत्र यानी कि लोटस सूत्र नाम का एक पुस्तक था। उस पुस्तक में से उन्होंने ढूंढना शुरू किया, और वहां पे ढूंढते ढूंढते छोटी छोटी बात था उन्होंने उसमें देखा, और वहां से एक प्रोसेस, एक मेथड बनाई, उसमें उन्होंने को पता चल गया कि 21 दिन में हम अगर कोई ध्यान ये सब कुछ करेंगे, न खाना है न पीना है, 21 दिन लगातार ध्यान करना है,
और इसको हम फॉलो करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अपने घर पे लौट आए, सारी चीजों को रख दिया और सीधे ही अपने वहां पे एक बड़ा सा पर्वत था, उनके शहर से थोड़ी ही दूरी के ऊपर। वहां पे वो पर्वत के ऊपर धीरे 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 करके उसके शिखर के ऊपर जाना, जाके उनको बैठना था। शिखर के ऊपर जाके उनको बैठना था। साथ में कुछ भी नहीं लेके गए थे, साथ में लेके गए थे अपने साथ 21 पत्थर। 21। वहां पे कैलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो करने का क्या। तो पता चले इसलिए अपने साथ 21 पत्थर लेके गए और कुछ भी नहीं लेके गए। सिर्फ और सिर्फ 21 पत्थर। न खाना था, न पीना था, न कुछ भी था। इसलिए वो अपने साथ 21 पत्थर लेके गए और बहुत ही ऊपर की शिखर के ऊपर चढ़ गए। बढ़िया सी गुफा भी थी वहां। ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। एक दिन खत्म हुआ, एक पत्थर नीचे डाल दिया। दूसरा दिन बड़े से बढ़िया अच्छा सा ध्यान किया, सब कुछ प्रोसेस करते जा रहे थे। न खाना था, न पीना था, कुछ भी नहीं। दूसरा दिन खत्म हुआ, दूसरा पत्थर डाल दिया। ऐसे करते करते 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन खत्म हुए, पत्थर नीचे डालते जा रहे थे, लगातार ध्यान करते जा रहे थे। न खाना न पीना, शरीर ऐसे क्षीण होता चला जा रहा था, पतले दुबले पतले हो। कोई खाना नहीं था, पीना नहीं था, लगातार ध्यान करते जा रहा था। 15 दिन के बाद 16वां, 17, 18, 19, 20 दिन खत्म हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। शरीर में एक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इस तरीके का हो गया था। 21वां दिन भी खत्म होने को आया था। रात को लग रहा था ये तो कुछ भी नहीं हुआ, शरीर ऐसे खड़े भी नहीं हो पा सके ऐसे। रात के 2:30, 3:30 बज गए थे। नींद नहीं आ रही थी। बोले चलिए अब नींद नहीं आ रही है तो ध्यान किया जाए, बैठा जाए। खड़े हो गए। आखिरी दिन था। सुबह में तो सारा 21 दिन खत्म हो जाने वाला था। आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठ गए और जैसे ही वो बैठे थे, थोड़ी ही देर में ऐसा एक वाइट 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 कलर का प्रकाश, एक तेज रोशनी ब्रह्मांड से उनके सर की तरफ आना शुरू हो गई। तेज रोशनी, ऐसे बड़ा सा तेज रोशनी का गोला जैसे ऊपर से ब्रह्मांड से जैसे बहते हुए तेज गति से उनकी तरफ आ रहा था। और उनको लग रहा था कि शायद सीधे ही आके ये मुझ पे गिरने वाला है। कहा गया है कि उनके ऊपर जैसे गिरा कोई मुझ पे गिर गए, ऐसा नहीं। जैसे ही वो तेज ऊर्जा, तेज रोशनी जैसे ही उनके क्राउन चक्र से होते हुए, यानी कि सर के हिस्से से होते हुए जैसे ही उनके भीतर प्रवेश कर गई, वो वैसे के वैसे ऐसी एक दिव्य स्थिति के भीतर चले गए जहाँ पे हम नहीं हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है। और एक ऐसी स्थिति के भीतर चले गए जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी। और वो थे आप ही। समय तक वो वैसी की वैसी स्थिति में रहे। और जब वो उस स्थिति से जब बाहर की ओर आए तो दोपहर का वक्त हो गया था। दूसरे दिन का दोपहर का वक्त हो गया था। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को जैसे देखा तो पूरे स्वस्थ थे। तो शरीर ऐसे क्षीण हो गया था, जिसमें कोई ऊर्जा ही नहीं बची थी। न पानी पिया था, न कुछ भी। वो अपने आप को एकदम तरोताजा ऊर्जा से भरे भरे महसूस कर रहे थे। तो नाचने लगे, अरे वाह बड़ा मजा आ गया, कुछ लग ही नहीं रहा है। खुश हो गए, चमत्कार हो गया। ये अजीब सी घटना घटित हो गई। खुश हो गए, नाचने लगे, वाह वाह क्या बात है। और इतने खुश हो गए, जिस जो इंसान ने 21 दिन से न खाया था न पिया था, वो तेज भागता हुआ नीचे की ओर, उस पर्वत से नीचे की ओर दौड़ा चला आ रहा था। गाँव सूजी दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे। और इतनी तेज गति से आ रहे थे। और आते आते उनके पैरों के अंगूठे पे एक पत्थर लग गया। जैसे ही पत्थर लग गया, बहुत सारा ब्लड वहां से निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने दोनों हाथों बीच में उस
पैरों के अंगूठे को ऐसे दबा दिया। जैसे ही दबाया, कुछ ही मिनटों में सारा का सारा ब्लड बंद हो गया, और जो घाव, बड़ा सा घाव लगा था, वो घाव दिख भी नहीं रहा। और खुश हो गए, यहाँ की क्या बात है, बड़ा मजा आ गया। और भागते हुए नीचे की ओर आ गए, और एक होटल के वहां पे जाके खड़े रह गए। पहचानता था वो भी। बोले मुझे बहुत भूख लगी है, 20-21 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, आप मुझे पानी पिलाओ, खाना दो। बढ़िया इंसान था होटल वाला। बोला आपने इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको लिक्विड लेना चाहिए। सॉलिड अभी आपको नहीं खाना चाहिए, लिक्विड ले तो आप बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे करके आप सॉलिड चीजें ले सकते हैं। बोले नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, आप लो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बोले आप बोलते हो तो ठीक है, लेकिन इतना लेना नहीं चाहिए, लिक्विड लीजिए पहले। बोले नहीं नहीं, आप आने दो। आने दो। बोले कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म खाना लेके एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में खाने का पूरे का पूरा सामान लेके ऐसे ऐसे करके आ रही थी। एक हाथ ऐसे था, और एक हाथ उसका ऐसे गालों के ऊपर, और ऐसे ऐसे करके चलती हुई मायूसी वो आगे टिकाऊ जी के टेबल के ऊपर उसने खाना रखा। टिकाऊ जी सोच में पड़ गए। बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, तू ऐसे हाथ रखा है। बोले मेरे यहाँ दांतों में परेशानी हो गई है, और मेरा पूरा गाल सूज गया है, बड़ा बड़ा दर्द हो रहा है, और इसके कारण मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकती। कहा उन्होंने, उनके पिताजी थे होटल मालिक भाई। बोला, आप अगर चाहे तो मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। बोले हाँ कीजिए ना, कुछ सकता है तो कुछ कहो। कहा जी ने 2 मिनट ऐसे ऐसे करके हाथ जब रखे, 20 देर में वो बच्ची एकदम ठीक हो गई। दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं, बच्ची एकदम खुश हो गई, और जोर जोर से चिल्लाती हुई भागती हुई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। पिताओ जी ने भी खाना खाया, और बड़े खुश होके अपने घर पे लौट आए। सारी की सारी बातें अपने दोस्त रॉबर्ट को बताई उन्होंने। सारी की सारी बातें अपने दोस्त रॉबर्ट को बताई कि ऐसे 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 घटित हो गया, ऐसा ऐसा। जो उनके दोस्त थे रॉबर्ट, वो भी बढ़िया खुश हो गए। रॉबर्ट को घुटने की परेशानी थी। डॉक्टर बोल रहे थे ये कभी आपको ठीक नहीं होने वाला है। पिताओ जी ने उनको बढ़िया से कुछ दिन हीलिंग दिए। ऐसे ऐसे करके उनको हीलिंग देते जा रहे थे। थोड़े ही दिनों में उनकी भी वो परेशानी पूरी तरीके से दूर हो गई। उनके दोनों के दोनों घुटने बढ़िया से ठीक हो गए। और फिर मुकाऊ जी सबको अपने ही दोनों हाथों से हीलिंग करते करते सबको ठीक करते जा रहे थे। सारे के सारे लोग बढ़िया से आनंदित थे, खुश थे। बढ़िया है, आनंदित थे, खुश थे। सारे के सारे लोग ठीक हो रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ कुछ लोग थोड़े से बीमार होके वापिस भी आ रहे थे। और उन्होंने फिर उनका भी अभ्यास किया। वहां पे पता चला कि आप वो जो बता रहे थे उसमें से, जो बताया था उनमें से काफी सारी चीजों का वो फॉलो नहीं कर रहे थे। वही की वही परेशानियां, वही की वही चीजों की गलतियां करते जा रहे थे, जिसके कारण फिर से वही बीमारियां, वही चीजें उनको घेर लेती थी, परेशान होती थी। कहा उस जी ने, ये वापिस क्यों आ रहे, क्यों ऐसा हो रहे थे, ये सारा ढूंढते ढूंढते उनको पता चल गया कि ये ब्रह्मांड अपने अलग ही नियम से चल रहा है। ब्रह्मांड का एक अलग ही नियम, और वही नियम से सारा का सारा ब्रह्मांड चल रहा है, ये उनको पता चल गया। ये पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान के नियम से चल रहा है। ये ब्रह्मांड हमेशा बैलेंस करता रहता है, आदान प्रदान होना चाहिए। अभी देखो अनबैलेंसिंग हुआ है, तो पूरे ब्रह्मांड यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर कैसा चल रहा है। कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं पे बहुत सारी तबाही, पानी आ रहा है, कहीं आग, जल, पूरे जंगल के जंगल जल रहे हैं। सब तरीके से परेशानी हो रही ना, क्यों, ये बैलेंस नहीं है। आदान प्रदान का नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है।
इसलिए पंच महाभूत के ये पांचों के पांचों तत्व अपना कार्य कर रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड अपने तरीके से चल रहा है। इसमें बेचारे भगवान कुछ नहीं करते, तो देखते रहते हैं, बढ़िया है, चलिए मैं ठीक है। हमने जो गलतियां की है उसी गलतियों की सजा हम भुगतते हैं, उसी गलतियों की सजा हम भुगतते हैं। तो मिकाव जी को पता चल गया ये ब्रह्मांड अपने नियम से चलता है, आदान प्रदान हर एक जगह के ऊपर हो जाना जरूरी है। जैसे कोई एक गाय है, छोटी सी रहती है, हम उसको अपने घर के भीतर लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको बढ़िया से रखते हैं। जैसे ही वो गाय बड़ी हो जाती है तो क्या करती है, हमें दूध देती है। हाँ, सारी की सारी उसकी जो चीजें रहती है वो हमें कोई ना कोई काम में आती है, बड़ी हमारी सहायता करती है। किसी पेड़ को अगर आप लगाते हो, धीरे धीरे करके वो जो पौधा होता है उससे वो पेड़ बन जाता है, तो उसमें से हमें फल देता है, छांव देता है, लकड़ी देता है, औषधि का पेड़ होगा तो औषधियां देता है। यानी कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान से चल रहा है और बैलेंस होता रहता है, बैलेंस होता रहता है। और इससे सुख शांति और संतुष्टि, सबको सुख मिलता रहे, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, इसके लिए विकास ओशोजी ने 5 नियम बनाए। देखिए में 5 सिद्धांत उन्होंने बनाए, और ये 5 सिद्धांत अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन भी सुख शांति समृद्धि से भर जाता है। इस 5 नियम को फॉलो करना है। कोई अगर कह रहा है कि मैं दुखी दुखी हूँ, तो अगर ये 5 नियम को फॉलो करेंगे आप दुखी नहीं रहेंगे। ज्यादातर ये सारी की सारी चीजें हमारी ही बनाई हुई है। धीरे धीरे करके आपको पता चलता जाएगा, जैसे जैसे बात आगे चलती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। ये जो भिखाव जी ने जो 5 नियम बनाए वो इस प्रकार है। पहला नियम, आज के दिन में क्रोध एवं गुस्सा नहीं करूंगा। आज के दिन में क्रोध एवं गुस्सा नहीं करूंगा, सबसे पहला। जब क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, न जीवन जीवन में समस्या आएगी, न शरीर में समस्या आएगी। क्योंकि क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारा शरीर ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। हम अपने भीतर ही नेगेटिविटी बनाते रहते हैं। गुस्सा करेंगे, किसी और के ऊपर गुस्सा करेंगे, उस आत्मा को भी हम दुखी करते हैं ना। एक कुसुम जी है, खाली खाली में इधर से गुस्सा कर दूं, अभी उनको बेचारे को कितना दुख हो जाएगा। और वहां से जो आवाज निकलेगी वो हमें लगेगी कि इधर एनर्जी है। तो आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, सबसे पहले नियम। दूसरा नियम, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेने का है। तीसरा नियम, आज के दिन में पूरा काम ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना पूरा काम ईमानदारी से करूंगा। जब हम पूरे का पूरा हमारा ईमानदारी से करते हैं तो कोई चिंता नहीं रहती है जीवन में। अगर हमने कहीं पे गलत किया है, कहीं पे कुछ आगे पीछे किया है, तो हमें उसको याद रखना पड़ता है, और याद रखना यानी चिंता हो जाना, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन हमने अपना पूरा ईमानदारी से काम किया है, क्या चिंता है। जैसे हम ये क्लास लेंगे, हम सो जाए, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे का सारा सही चल रहा है जीवन में, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्या ऐसा गलत करके आए हो जो आपको परेशान कर रहा है? तो आज के दिन पूरा काम ईमानदारी से, जो भी काम करेंगे, आप खाना पका रहे हैं पूरी ईमानदारी से, तो आप पूरा ध्यान खाने में, न कि फिर मोबाइल में। हाँ, टीवी में, ईमानदारी से पूरे का पूरा खाने में ध्यान रखें, बढ़िया से पकाओ। चौथा नियम, आज मैं कुदरत की कृपा और उनका आभार मानूं। आज मैं कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा। आज के दिन में परमात्मा का आभार मानूंगा, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद। और पांचवा और आखिरी नियम, सब जीव से मैं प्रेम करूंगा, सारे जीवों का मैं आदर करूंगा, उनको प्रेम करूंगा।
अगर इन 5 नियमों को हम फॉलो कर लेते हैं, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। ना टेंशन, ना कुछ नहीं आता। जो भी हमारे सवाल जो अभी उद्भव है, जुड़े हैं, लेकिन से आप जुड़े हैं, हम गारंटी से कहते हैं आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। तो इतना सीधे दावे से कहते हैं कि हमें पता है, आप थोड़े ही दिन में हमारे साथ रहेंगे। आपकी ताकत नहीं, आप किसी के बारे में गलत सोच सके। आपकी ताकत ही नहीं, आपके भीतर वो सोच आएगी ही नहीं कि आप पूरे बदल जाओगे। आपका कितना भी कोई बुरा करेगा, आप बोलोगे यार ठीक है, जाने उसका जाने, हमें क्या लेना देना। आप अपने में मस्त रहोगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप खुद बदल जाओ। यहाँ पे लोग, न कुछ लेना है न देना है, हमें तो कोई मिलते भी नहीं कुछ। बोले न कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं, और बेचारे उनकी आंखों में, दूर बैठे बैठे भी हम जब बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसे आ जाते हैं? जीवन बदला है, सोच बदल गई है, इसके कारण समझ बदल गई। दोस्तों, इस 5 नियम को विकास रसोई जी ने दिए, और इस 5 नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदलता है। अब आपको सवाल एक और आएगा, यार अब तो आप बोलते जा रहे हैं ये है वो है, ठीक है, लेकिन हम ये देखिए सीख के होगा क्या, और ऐसा क्या है, ये तो हमें थोड़ा बताओ। आप तो सबका अलग अलग चीजें बताते जा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। कौन लाया ये जान लिया, बिकाऊ सोई जी उसको लाए। लेकिन हमारे पास तो हमें पता है ये हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है, हमारे ही भगवानों की देन है। ये हमें पता चल गया है। हमारे भीतर ये ऑलरेडी ये विद्या है, ये भी हमें पता चला है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आपके पास ये सारा का सारा ज्ञान है। हाँ, आप ये मत समझो कि हमारे पास ये हम तो नहीं जान रहे। आपके पास ये चीजें सारी ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, खाली आपको बता रहा हूँ, आपको जागृत कर, मेरा और कोई काम नहीं, खाली आपको बता देना। अरे भाई देख, तेरे में ये पड़ा हो। जैसे रामायण का एक किस्सा आपने जाना होगा, समझा होगा। ज्यादातर लोगों की स्क्रीन बहुत बंद है भाई, स्क्रीन पर वो क्यों बंद रखते हैं इतना सारा। थोड़ी हमें भी बात करने में मजा आए। सब कोई छुपे छुपाए रहते हैं, स्क्रीन ओपन रखो। किसी को देखेंगे तो बड़ा हमें अभी लगेगा, अरे नहीं चलिए भाई बात करते हैं, अच्छा लगता है। हमें दीवारों से बात करते हैं ऐसा लगता है। तो दोस्तों, रामायण में आप में एक किस्सा आता है। लंका के ऊपर जब जाना था तो सारे के सारे लोग वहां पे जाके, एक जगह के ऊपर जाके रुक जाना पड़ा, क्योंकि बड़ा सा समंदर आ गया। और सब लोग सोच में पड़ गए, इतने बड़े समंदर को पार करके लंका में जाए कैसे। सारे के सारे लोग परेशान। तब जामवन जी आए और बोले ये एक ही, इसमें से ये एक ही इंसान, ये एक ही एक है जो ये काम कर सकते हैं। बोले कौन? बोले हनुमान जी ये काम कर सकते हैं। हनुमान जी भी सुन के चौंक गए, यार ये क्या बोल रहे हो आप, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे थोड़े कुछ पता है। बोले नहीं आप कर सकते हो। बोले ऐसा कैसे? जामवन जी उनके पास गए, बताया कि आप छोटे से थे तब आप उठ के गए थे, और पूरे के पूरे सूरज को आपने निगल लिया था। आपने पूरे सूरज को ही निगल लिया था, अंधेरा अंधेरा हो गया था। बोले ऐसा? हाँ ऐसा। और तब आपको श्राप मिला था कि कोई अगर आपको ये याद करवाएगा तभी आपको ये चीजें याद आएगी कि आपके भीतर इतनी बड़ी ताकत है। बोले हाँ हाँ। फिर उनको स्मरण हो गया, अरे यार मैं तो कितना जागृत हूँ, मेरे में तो इतनी सारी ताकत है।
तब तक हनुमान जी ये सारी की सारी चीजों को भूल गए थे, उनको स्मरण ही नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, हम यही काम कर रहे हैं। आपके भीतर ये सारा का सारा पड़ा हुआ है। हाँ, आपको मैं कल सिंबल सिखाऊंगा तो आप ये मत समझना ये तो हमने पहली बार देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भीतर ये पड़ा हुआ है, खाली हम आपको अवगत कर रहे हैं। आपके भीतर पड़ी हुई चीज़ आपको बता रहे हैं, बस इतना याद रखिए। आप ऑलरेडी आपके भीतर है। आपको एक बात बता दे, आपके भीतर जो ये आपका एक एक सेल है ना, उसके भीतर 700 से हजार हजार बुक भरी पड़ी हुई है। कितनी? 700 से हजार हजार बुक, इतनी बड़ी बड़ी बुक है आपके भीतर। इतना ज्ञान भरा पड़ा हो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है आपके पास, लेकिन हमें पता ही नहीं। हमें पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता नहीं है। मैं कौन हूँ यही नहीं पता है, मैं क्यों आया हूँ यही नहीं पता है, मुझे करना क्या है यही नहीं पता है। हम अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, लटक रहे हैं। कई कई बार तो हमें सब कुछ मिल जाने के बाद भी यही घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन चिंता न करें, सारा का सारा ठीक होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे भीतर समझ आती है बातों, जैसे अभी पूछा था, मेरे जीवन में ही दुख ही दुख क्यों, मेरा जीवन दुख में ही क्यों है, मेरे जीवन से दुख जाएगा क्या? रचीला जी ने पूछा, अरे भाई जाता है, दुख है क्या, सुख है क्या? दुख और सुख को हमने जाना ही नहीं है, इसलिए हमें लगता है यार ये मेरे में यार, हाय रब्बा, मैं क्या करूं? ये इंसान जो आपके सामने ऐसे हंस हंस के बोल रहा है, इसको भी परेशानी है, और जो रो रो के बैठा है उसको भी परेशानी है। लेकिन उसने रो रो के चॉइस किया है, मैं रो रो के सबको बताऊंगा और ये तो देर हंस के रहेंगे, हमें क्या लेना देना। दोस्तों, दुख और सुख एक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसके भीतर हमें नहीं जाना है। परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां आती जाती रहती है। क्या हम नहीं हैं? हम थोड़े संन्यास लिए, हमारे ही बच्चे, हमारी भी, हमारा भी घर है, सब कुछ हम लेके बैठे हैं। आपके जैसे सारे के सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो 2008 से हम भी परेशान थे। पुराने वीडियो जाके देख लेना, मैं बताऊंगा, बताया हुआ है सारी मेरी स्टोरी। 2008 से हम भी, हाँ, सेम साल बताया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो खुश हैं भाई, हमें कुछ नहीं लगता है क्या, बढ़िया आनंद आ रहा है। और ये बात हमेशा याद रखिए, दुख ये सबसे अनमोल चीज है, मैं ये समझता हूँ। इस इंसान का जीवन दुख से ही इतना सुख हो गया। दुख मिला तो मैं सुख हो गया, ऐसा मेरे जीवन में हुआ। क्योंकि दुख में हमें परमात्मा याद आते हैं, सुख में कोई नहीं याद करता है भाई। तो हमें अगर ये चीज मिली हुई है तो आपको ये जान लेना है कि हमारा जीवन में अब उनकी एंट्री हो गई है। अब हमारा जीवन पूरा बदलने वाला है। इसके लिए ये हुआ है, इसके लिए ये हुआ है। ठीक है? तो दोस्तों, रेकी हम जब सीखेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी समस्याएं जाएंगी। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं आपके इर्द गिर्द, इधर इधर ही बैठे होंगे, जिनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं थी, उसका कोई जवाब ही नहीं बता पाए, ऐसी ऐसी समस्या लेके आए थे। और आप जो बताओगे उसमें तो आपको लगेगा नहीं, ये वो गाना भी है ना, दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूला। किसी का एक हाथ नहीं होता है ना, बड़ा बड़ा दुखी होता है, जब वो देखता है अरे दोनों ही हाथ नहीं है तो भी ये तो खुश है, थोड़ा हौसला आ जाता है, वाह यार, दोनों हाथ के बगैर इतना गजब का काम। किसी किसी को चारों चीजें नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो भी कितना अपना बढ़िया से सारा जीवन खुश मिजाज से जी रहा है ना। आप देखो, मोटिवेशनल वीडियो डाल यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, मायूस हो जाओ तो इसी चीज पॉजिटिव की तरफ जाओ। हमने क्या किया, अपने आप को ही नेगेटिविटी में डाल दिया। आपको अभी लगेगा यार ये बड़ी फेंकते हैं, फेंकते नहीं है, वास्तविकता से आपको अवगत कर रहे हैं। जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप बनते जाओ।
आपने सोचा मुझे चोर बनना है, तो देखो धीरे धीरे करके आपको पता नहीं है लेकिन हम चोरी बनेंगे। और आपने बढ़िया, मैं कुछ भी हो जाए मैं अच्छा ही अच्छा करता जाऊंगा। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी बुरा आपके समय साथ में समय आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके हाथों से अच्छा ही अच्छा हो। हम हमेशा कहते हैं ना, ये सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं, गुरु जी आप ये करो वो करो। मैं बोला यार तुमसे मैं जैसा हूँ मेरे में फर्क नहीं आएगा, ये बढ़ाओ वो करो, रे नहीं इधर ये कुछ भी नहीं, मेरा जो है वही मुझे अच्छा करना है बस। मेरे में कभी ये भाव आते ही नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, कि इसके बदल नहीं सकता ये इंसान। सीधी सी बात है, आप कुछ भी प्रलोभन करोगे कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सालों से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी ऐसे ही देख रहे हैं, और आप भी मुझसे जुड़े रहोगे ऐसे ही देखो। 15 साल बाद देखोगे तो भी ऐसा होगा। हाँ, और 5 महीने के बाद देखोगे तो भी ऐसा होगा, कल देखोगे तो भी ऐसा होगा। सालों से ये लोग, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ऐसे ही चेहरा, ऐसे ही आगे बैठता हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही चलता है। ये पूरे का पूरा ग्रुप ऐसे ही चल रहा है, कोई भी हम नहीं एडवर्टाइज करते हैं ना कुछ भी करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। जो भी आत्माएं आती है अपना जीवन आगे चला लेती है, बढ़िया से अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करती है, ये लक्ष्य है। आप भले ही अभी आपको लगता है अरे हम कैसे हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे, हाँ, हमें तो ये भाव ही नहीं है, विचार ही नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपके विचार बदल गए होंगे, आप बदल गए होंगे। हाँ, फिर बोलोगे अरे यार हमें तो पता भी नहीं चला कैसे बदल, सेकंडों में ये सारा चीज हो जाता है। अब दोस्तों, रेकी हमने जाना सीखा समझा, अब थोड़ा उसका कैसे कैसे हमारे जीवन में लाभ होगा ये भी हमने जाना, हर तरीके से हमें लाभ होगा, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अब चक्र यानी क्या? चक्र यानी क्या? चक्र यानी हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां होती है, और उस नाड़ियों का जो गुच्छा होता है, बहुत सारी नाड़ियां एक जगह पे ही इकट्ठी हो जाए उसको गुच्छा बोलते हैं। वो सारी बहुत सारे नाड़ियों का गुच्छा होता है, उसको चक्र बोला गया है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढा हुआ है, हमारे वेदों में उसका पूरा वर्णन है चक्रों का। बहुत सारी नाड़ियों का जो गुच्छा है उसको चक्र कहा गया है। तो ऐसे 7 चक्र हमारे शरीर के भीतर है मेन, और सातों के सात चक्र के अलग 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 कलर है, जिसमें निरंतर ऊर्जा बहती रहती है। और अगर उसमें ऊर्जा नहीं रहती है तो हम बीमार हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। क्योंकि आप समझ लो, आपके घर में लाइट नहीं है तो प्रकाश आएगा क्या? ट्यूबलाइट जलेगी क्या? और आपके घर में प्रकाश आ रहा है बढ़िया से, ऐसे स्विच ऑन करते तो कैसे प्रकाश प्रकाश हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये ऊर्जा जब हमारे भीतर रहती है तो ये चक्र एकदम एक्टिवेट रहते हैं। जब ये चक्र एक्टिवेट रहेंगे, आप एक ऊर्जा से भरे भरे रहेंगे, आपके सारे के सारे कार्य सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। रेकी एक ऐसी विद्या है जहाँ पे आप आपकी कुंडलिनी भी बदल सकते हो, आपकी कहीं पे भी नहीं बदल सकते। रेकी में एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप आपकी कुंडली भी बदल सकते हो। रेकी ही एक ऐसी विद्या है जहाँ पे आप आपके कर्म बंधन को काट सकते हो। रेकी ही एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, खाली आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत बस। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत आपकी अगर लग जाएगी तो आप कहीं के कहीं निकल जाओ। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे नीचे एल्बोन एरिया के पास में सबसे पहले हमारा एक चक्र रहता है, जिस चक्र का नाम है मूलाधार, मूल आधार, जिसका कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज कलर होता है। अब आंखें बंद कर दे, किसी कोई को बोले मुझे ऑरेंज ऑरेंज कलर दिखा, ऐसा होता है। ऑरेंज ऑरेंज कलर दिखना यानी कि आपका मूलाधार चक्र है उसमें एनर्जी है। मूलाधार चक्र में आपकी एनर्जी है, बढ़िया है आपका। मूलाधार चक्र के थोड़े से ही ऊपर
स्वादिष्टान चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र जिसका कलर रहता है ऑरेंज, मूलाधार चक्र का रेड कलर। हाँ, शायद मैं गलत बोल गया हूँ, बस गलत बोल गया, क्योंकि मैं एक चीज के ऊपर मेरा फोकस चल रहा है अभी। हाँ, ओपन रहते ना कैमरा, तो मैं एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मूलाधार चक्र का कलर रहेगा रेड। हाँ, कोई लिख रहा है तो इससे मेरे अभी गलती हो गई, तो रेड कलर होता है। स्वादिष्टान चक्र का रहेगा ऑरेंज। जब भी आपको रेड कलर दिखता है, समझना है हमारे मूलाधार चक्र में ऊर्जा है। ऑरेंज कलर दिखेगा तो आपका स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा है। धीरे धीरे करके उसके ऊपर जब हम जाएंगे, नाभि चक्र के पास, यानी कि नाभि के पास, उसको नाभि चक्र कहा जाता है, मणिपुर चक्र भी उसको कहते हैं। येलो कलर रहेगा, कलर रहेगा उसका येलो, पीला कलर। इसके ऊपर छाती के बीच में हार्ट चक्र, उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, उसका कलर रहेगा हरा। यहाँ पे गले के बीच में, यहाँ पे थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, जिसका कलर रहेगा स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर रहेगा। यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई जिसको कहते हैं हम, आज्ञा चक्र, जिसका कलर रहेगा डार्क ब्लू। और सबसे ऊपर आखिर में सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र जिसको कहते हैं, वहां पे बैंगनी कलर, जामुनी कलर जिसको कहते हैं, पर्पल कलर। ये सातों के सातों कलर, ये अपने सातों के सातों चक्र के हैं। ये हमारे मेन चक्र है, सात चक्र। टोटल हमारी बॉडी में 124 चक्र होते हैं, 124। टोटल हमारे शरीर में 124 चक्र होते हैं, जिसमें से ये सात चक्र मेन होते हैं। टोटल दूसरे अलग 24 चक्र है। ये 24 चक्र और ये सात चक्र, ये दोनों चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। जो भी हमारे जीवन में बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, इन्हीं के कारण है। दोस्तों, आपके ग्रुप में इनको हील करने के लिए, आपके ग्रुप में हम दो मेडिटेशन अभी रात को या कल सुबह में हम भेज देंगे। ये दो मेडिटेशन आपको करना शुरू करना है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, जीवन में कोई परेशानी है, वो सारी की सारी परेशानियां ये दो मेडिटेशन जब आप करना शुरू करेंगे, ये अपने आप रिमूव होना शुरू हो जाएगी। ये अपने आप होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों ही दोनों मेडिटेशन हम आपको भेजेंगे। एक है 24 पार्ट, 24 चक्र को जो हील करेगा, और एक है 7 चक्र, ये आपके सातों के सातों चक्रों को हील करेगा। ये दोनों आपको करना है। अच्छा, कब करना है ये आपके सवाल रहेगा। किसी भी समय में कर सकते हो, जब भी आपको वक्त मिले। हाँ भाई, हमारे भाई लोग बेचारे काम धंधे पे जाते हैं, जब समय मिलेगा तब करेंगे। माताएं बहनें को भी बच्चों को संभालना, घर को संभालना, जॉब भी करती है आजकल तो सारी की सारी माताएं बहनें। तो जब भी आपको समय मिले तब करना है, लेकिन करना जरूर। 21 दिन ये आपको कर लेना है बस। 21 दिन आपको ये जरूर से करना है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी, दूर होगी, आने वाली होगी, वो पूर्णतः चली जाएगी। आपका जीवन पूरा बदलेगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, वो ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाएगी जब आप ये करना शुरू किए। अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा है, कोई बीमारी अगर थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो भी फिर खुश हो जाना। हाँ, डर मत जाना। हाँ, किसी को इधर उधर, इधर टांग टूंग करते हैं, और कभी बढ़ गई तो क्या करेंगे, फोन करेंगे हमें, गुरु जी ये तो बढ़ गया, हमें तो डर लग गया, ये हो गया। हाँ भाई, कुछ फोन न करे। बढ़ गई है तो भी खुश हो जाए, क्योंकि वहां पे हलचल होना शुरू हो गई। अब उसको पूरा जाने के लिए तैयार है, 2 3 4 दिन में ये पूरी चली जाएगी। किसी किसी को ये हो सकता है, बाकी ज्यादातर ऐसे ही निकल जाएगी। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, ये सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएगी। तो आपको ये करना जरूर है। इसलिए ये नहीं कहे कैसे करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं। इसके लिए सारे के सारे फोटो ये सब भेजेंगे, जहाँ पे चिंता हम करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं करनी। आपको खाली आनंद लेना है।
हाँ, चेहरे के ऊपर हमेशा आपको टूथपेस्ट से बढ़िया से टूथपेस्ट करके आने का है, हंसते रहने का, दांत सारे लोगों के दिखने चाहिए। देखो हम कैसे, हम बोलते हैं लगातार, कैसे हंसते रहते हैं। आप देखो तो, यार क्या यार करके आए हो ऐसा। हंसते रहो ना, दांत हमारे ऐसे कुछ खिले खिले रहने चाहिए। जीवन में हंसते रहना है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए, कुछ भी नहीं। आनंद लेके आए थे, आनंद लेके जाए। हमारे साथ हम ज्ञान लेके जाएंगे, हमारे कर्म लेके जाएंगे, तो खुश रहो, औरों को भी खुश रहो। और खुश रहते हैं तो हमारा उरा बदल जाता है, हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो खुश रहना है। हाँ, ये हम देखते हैं सारे के, अभी बोला अभी थोड़ी देर के बाद, यार ये क्या चीजें हैं, थोड़ी देर हुई ने, अरे यार हंसते रहो, मजे लो। सीखने का भी मजा लेना है, हर चीज में मजे। परमात्मा ने हमें खुश रहने के लिए भेजा है। हमारा स्वरूप ही है सत्य चित्त और आनंद, ये हमारा स्वरूप है। आनंद में रहेंगे तभी हम अपने स्वरूप के साथ रहेंगे। भगवान ने हमें इसलिए भेजा ही नहीं है दुखी होने के लिए, बीमार होने के लिए, हमें भेजा ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हमारी ही की कराई है। हाँ, जो बेचारे कुछ नहीं करते, वो एक ही चीज बोलते हैं, मैं ये करूं तथास्तु, मैं वो करूं तथास्तु। अब आपने अच्छा किया तो भी तथास्तु, बुरा किया तो भी तथास्तु। आपने अच्छा किया, आपके साथ 1000 गुना अच्छा होता चला जाएगा। आपने अगर बुरा किया, आपका 1000 गुना बुरा होता चला जाएगा। चॉइस हमारी है। अच्छा तो अच्छा 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 अच्छा, बुरा तो बुरा बुरा बुरा। तो अब हमें सोचना चाहिए हमें क्या करना है। जो होएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। हाँ? तो दोस्तों हमें अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। दोस्तों बढ़िया से हमें आनंद से रहना है, कुछ भी हो जाए खुश रहना सीख जाओ, ये बड़ी मेडिसिन है। आप खुश रहोगे, हाँ, आप कितनी भी परेशानी हो खुश रहो, ऐसे हंसते हुए बाहर निकलो। जब आप हंसते हो तो क्या होता है, पता है, आप बहुत बढ़िया एक घटना घटित हो जाती है। आपको जो परेशान करने वाले हैं ना, वो परेशान होना शुरू हो जाती है। यार इसको परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुश कैसे हैं। वो टेंशन टेंशन में आ जाएगा, यार ये खुश कैसे हैं। तो आपको खुश होते हुए जब देखेंगे लोग, तो वो परेशान होना शुरू, आप कुछ दिनों के लिए इतने ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ऐसे खुशी रहो, तो वो ऑटोमेटिक जो भी कुछ कर रहा है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। यार इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ भी कर, जीवन आपका सुखी हो जाएगा। पतिदेव अगर परेशान कर रहे हैं तो हंसते रहो। घर में माता रानी है, अगर परेशान कर रही तो हंसते रहो। हंसते रहना है बस। आप देखो ये सारे के सारी चीजें करो, अप्लाई करो, फिर हमें बोलना, अरे यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है। सारे के सारे अजमाई हुई बातें हैं भाई, हमारे सारे लोग कर रहे हैं। खुश रहना है, खुश रहो, बड़ा मजा आएगा। आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश से पूरा जीवन हमारा सरल हो जाता है। हाँ, देखो अभी हमने बोला था थोड़ी देर के बाद फिर वो, यानी हम हंसना ही भूल गए हमारे जीवन में, हम ये लाए ही नहीं। अरे नकली नकली हंसो। फिर ये कैसे, ये माया जी हमें अच्छी लगती है, हंसती रहती है, जब भी देखो ना हंसती है, तो मुझे हंसने वाले इंसान बढ़िया अच्छे लगते हैं। हंसते रहो ना, खुश रहो भाई। और देखो खुश रहने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है अभी भी हंस सकते हैं, बढ़िया से हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और खुश रहेंगे तो ये सातों के सातों चक्र आपके एक्टिव हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। खुश रहने से भी ये हमारे भीतर बहुत सारा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। जो लोग बीमार हैं, परेशान है, टेंशन में है, सब ऐसे ही है। अपना ही किया कराया भुगत रहे हैं। चिंता मत करो। जब भी बोलेंगे मानो यार ये कितने दिन से पड़ा हुआ है, कैसे हो, बढ़िया हो ना भाई, हम ऐसे बोलेंगे। "भाई, ठीक है अभी चल रहा है।" अब उससे बात करते करते तो हमें ये लगने लगे यार ये कहाँ आ गए। भूल से हमने इससे बात कर ली। कोई कोई इंसान जब आपके पास आएगा, आप खुद को पता चलेगा यार ये तो क्या परेशान करेगा अभी, चलो भागो। सारे के सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं, देखना कोई कोई लोग होंगे ना तो।
है कि नहीं? सारे के सारे लोग भाग जाएंगे ऐसे करके, अरे यार जब यार ये इंसान आया है अभी कुछ ना कुछ नया लाएगा। और कोई लोग आएंगे तो बैठना पसंद करेंगे, यार आओ उसको बुलाते, फोन करके भी बुलाएंगे, इसको बुलाओ थोड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा करते हैं। तो ये फर्क होता है दोस्तों। ये सातों के सातों जब एक्टिव रहेंगे ये हमारे चक्र, तो हमारे भीतर सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होना शुरू हो जाता है। अब आपको सवाल आएगा ये सातों के सातों चक्र चाह कैसे, कैसे हम इसको एक्टिव करेंगे? और ये सात चक्र को एक्टिव करने से रेकी को क्या लेना देना? दोस्तों, ये जो सात चक्र है हमारे, ये जब ऊर्जा से भरे भरे रहते हैं तो हमारे बाहर के जो शरीर है, और स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये हमारे शरीर है। दूसरे तरीके से बोले तो सात शरीर है, लेकिन हमें इनको ही ध्यान में रखना है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ठीक है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महा, स्थूल शरीर यानी ये फिजिकल बॉडी। अच्छा, इस फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखना होता है तो इसका आहार क्या है? बढ़िया से जब हम भोजन लेंगे तो क्या होंगे? हम स्वस्थ रहेंगे। बढ़िया से जब हम भोजन लेंगे, अच्छा स्वस्थ भोजन लेंगे, तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, बीमारियां नहीं आएगी। कि फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें अच्छा भोजन लेना है। इसी तरीके से हमारा जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, इसको बढ़िया से ऊर्जान्वित रखने के लिए, ये तो दिखता भी नहीं है यार, क्या करेंगे? इसको कौन सा भोजन देंगे? इसका भोजन है भजन, परमात्मा का नाम, भक्ति, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, ध्यान, मेडिटेशन, ये इसका भोजन है। जब आप ये भोजन करते हो तो आपका ये दो शरीर है वो एक्टिव हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। हो गए आपके बढ़िया शरीर। फिजिकल बॉडी के लिए क्या करना है? आहार जरूरी है। और सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए हमें क्या करना है? भजन, भोजन, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब कुछ करेंगे तो ये शरीर हमारे मजबूत करेंगे। फिजिकल बॉडी में बाद में परेशानियां, बीमारियां सब कुछ बाद में आता है, पहले ये तो बॉडी डिस्टर्ब होती है, उसके बाद ही इस बॉडी में हमारे परेशानियां आना शुरू हो जाती है। जब आपने ये दो बॉडी को स्ट्रांग बनाया है तो अपने आप ही ये सारी की सारी चीजें बढ़िया हो जाती है, सारी की सारी चीजें बढ़िया हो जाए। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है? अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीरों के ऊपर हमें फोकस करना है। बढ़िया आहार ले, भोजन करे बढ़िया से, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, अपने सारे के सारे शरीर बढ़िया हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, हम ये पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे सातों के सातों चक्र ऊर्जा से भर जाएंगे। ये सूक्ष्म है तो दिखेंगे नहीं, आप इसको इधर से कट लगाओ और ढूंढो, हाँ यार किधर गया मूलाधार? मूलाधार मिल नहीं रहा है, स्वादिष्टान कहाँ गया? हाँ, हार्ट कहाँ गया? ये सूक्ष्म जगत का है, मिलेगा नहीं। लेकिन सबके ऊपर राज इसका है, जो सूक्ष्म शरीर है। इसीलिए तो रेकी में हम अनुभव ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे आखिरी वक्त हो जाता है, आईसीयू में होते हैं, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया होता है, आईसीयू में लास्ट समय पे ले जाते हैं, और डॉक्टर भी फिर दो हाथ जोड़ के बोल देते हैं भाई अब आप इनको घर पे ले जाएं, जितना भी समय इनकी सेवा हो सकती है आप इनको घर पे रखें, अपने घर को भी ये देख ले, और घर पे जो होगा वो भगवान करेंगे, परमात्मा के हवाले। आखिर में वो भी क्या कहते हैं? अब ये परमात्मा के हवाले। और ऐसे लोग कोई ना कोई जानता है, पहचानता है, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करते हुए जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनको हीलिंग किया जाता है, हील करते हैं। हमारा पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, आपको भी उसमें जोड़ दिया जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे आप हमारे पास मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनोगे तो आपको भी उस ग्रुप से जोड़ देते हैं। वहां पे सारे के सारे लोग मिलके इनको हीलिंग देते हैं, और एक बढ़िया से वो जो इंसान को बोला था भाई ये तो नहीं रहेगा, जब डॉक्टरों ने बोला वही इंसान खड़ा हो जाता है, वही इंसान ठीक हो जाता है। तो दोस्तों,
पृथ्वी के ऊपर दो डॉक्टर हैं, अब तक आपके जो ख्याल में था वो ख्याल भी बदल गए, दो डॉक्टर हैं। एक है फिजिकल बॉडी वाला और एक है सूक्ष्म शरीर वाला। सूक्ष्म शरीर वाले आप हो जो रेकी सीखे हुए हैं, ठीक है, जो एनर्जी को जानते हैं, एनर्जी को पहचानते हैं, एनर्जी क्या काम करती है वो जानते हैं। और एक वो है जो फिजिकल बॉडी को ठीक करते हैं। दोनों ही दोनों सही है। दोनों ही दोनों चीजों की आवश्यकता रहती है। दोनों ही दोनों लोगों को भगवान के साथ ही बताया गया है कि ये भगवान के ही रूप है। फिजिकल में परेशानी है, सर्जरी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ना भाई। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों को पार करके ये महाकारण में जब चला जाता है तो वो घटना होके ही रहती है, वो घटित होती है। यानी कि जब महाकारण में कोई चीज प्रवेश कर गई वो फिर घटित होके रहे। इसके पहले अगर हम जागृत हो जाते हैं तो ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे कैंसर हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, असाध्य बीमारियों का हो जाना, ये महाकारण में जाने से पहले अगर हम जागृत हो जाते हैं तो इंसान ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। हमारे ग्रुप में काफी सारे लोगों के कैंसर दूर हुए हैं। हाँ, कैंसर भी दूर हो गए। बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हुए हैं, डॉक्टरों ने नापल किया था, इनको नहीं। फोन भी दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे आपको बात कर लेने का, ठीक है। ये सारा का सारा है। तो ये सब कुछ होता है। अच्छा, नॉन लिविंग चीजों के ऊपर भी होता है। तो बोलते हैं, हमने मोबाइल बिगड़ गया था, हमने किया है मोबाइल ठीक हो गया। हमारा बोर जो पानी निकालते हैं वो बंद हो गया था, उसके ऊपर हमने किया, ये हो गया। वॉशिंग मशीन बंद हो गया, किया, हो गया। आपको अजीब लगता है ना? पानी में गिर गया था मोबाइल, पानी में गिर गया मोबाइल। क्लास अटेंड करना था कि आपका क्लास हमें अटेंड करना ही करना है, लेकिन पानी में गिर गया। सुबह सुबह में जाके वो टेक्नीशियन को दिखा, टेक्नीशियन ने भी बोला ये कभी नहीं शुरू होगा। फिर हम घर पे आए, थोड़े मायूस हो गए थे, फिर उसके ऊपर हमने फीलिंग दिया, सब कुछ किया, तो बोले मोबाइल शुरू हो गया, ये हम उसी मोबाइल से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए यही बात छोड़िए, बिना नेटवर्क के भी क्लास ज्वाइन किए हुए एग्जाम्पल है। बिना नेटवर्क, कोई नेटवर्क ही नहीं था उनके मोबाइल। ये वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो, लेकिन पूरा ना होगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। बोलेंगे अपने एक्सपीरियंस। बोले गुरुजी आज हमारे मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं था, हमारे ये देखिए मोबाइल में टावर भी नहीं आ रहा है, तो भी आपके साथ हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और मैं आपके साथ बोल रही हूँ। देख ले, पुराने वीडियो में पड़ा हुआ। कितने सारे वीडियो पड़े हैं, हमारे कोई छोटा वीडियो है ही नहीं ज्यादातर। सारे के सारे लंबे क्लास के ही हैं सारे। तो ये सारे लोगों ने कमाल किया हुआ है, इसलिए ये कमाल कर रहे हैं। और ये सब कुछ संभव है। आप ये जब सीखेंगे ये महाविद्या को, जो महाविद्या कह रहे हैं, सही में ये महा है। क्योंकि ये आपकी विद्या है, ये आपके आत्मा की विद्या है, ये आपकी विद्या है, आपके भीतर पड़ी हुई ये ज्ञान है, ये आपकी एनर्जी है। एक ही यानी कि एनर्जी है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप वहां पे सुन रहे हैं, ये आदान प्रदान किस तरीके से हो रहा है, एक एनर्जी है। वेव्स के रूप में, एक तरंगों के रूप में ये निकल रही है, आपके पास पहुंच रही है, सेकंडों में पहुंच रही है, ये सेकंडों में पहुंच रही है। और ये सारा का सारा कार्य सेकंडों में हो जाता है। बीच में कोई है, कोई तार लगा हुआ, कोई वायर ऐसा दिख रहा है आपको? कुछ भी तो नहीं है। आपके घर में भी आपने 5 करोड़ का बंगला बनाया, बढ़िया सा फर्नीचर लाइटिंग सब कुछ आपने बढ़िया बढ़िया कर दिया, बाहर मीटर भी लगा दिया है, क्या घर में उजाला होता है? लेकिन वहां पे जब इंजीनियर आता है और इस इंजीनियर को बढ़िया से तार जोड़ देता है, जो मेन सर्किट जहां से आती है वहां पे आपका तार जोड़ दिया और फिर आपने स्विच ऑन की, तो पूरा आपका जो बंगलो बनाया हुआ है 5 करोड़ का कैसे जगमगाता है। आनंद आनंद आ जाता है। तो एक टेक्नीशियन चाहिए, सब कुछ तो पड़ा हुआ है। एक टेक्नीशियन आएगा और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ये 3 तारीख को आपका ये काम हो जाएगा। हाँ, आपका भी
सर्किट जोड़ दिया जाएगा, आपके हाथों से ये बहना शुरू हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। बस आपको करना है, रुकना नहीं है। बस एक ही बात याद रखो, हमें करना है और ये होगा ही होगा। ये माया जी नहीं नहीं जुड़ी हुई, इतना लंबा समय नहीं है, इतना आगे भी निमंत्रित भी किया हुआ है, लेकिन ये कर रही है, आनंद आ रहा है। आगे अभी नहीं, मन को ही किया हुआ, आप जैसे सीख रहे हैं, वैसे ही सीखा हुआ है, नॉर्मल स्टेप। तो भी बढ़िया बढ़िया हो रहा है। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़िया बढ़िया अभी जुड़े हुए और काम होते चले जा रहे होंगे। तो ये 7 चक्र होते हैं, सातों के सातों चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं। जब ये चक्र जागृत होते हैं तो एक बढ़िया सी और घटना घटित हो जाती है, ये होता है हमारा राग। जब आपके चक्र जागृत होते हैं तो आपका एक ओरा बनना शुरू हो जाता है। और ये ओरा, जिससे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, हाँ, आप अच्छा अच्छा कार्य करते जाएंगे, अच्छा आहार लेंगे, अच्छा आप ध्यान करेंगे, तो ये ओरा आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, एक नॉर्मल जो इंसान रहता है, जो बीमार इंसान रहता है, तो उसका 10 फीट से कम ओरा रहता है। उसका ओरा 10 फीट से कम रहता है। जो नेचुरल, जो बढ़िया वाला, जो थोड़ा सा स्वस्थ दिमाग जिसका रहता है, थोड़ा ये तेज दिमाग वाला जो इंसान रहता है, उसका ओरा 15 से 30 फीट का रहता है। जो ध्यान करता है, ध्यान मेडिटेशन करने वाले इंसान का ओरा 50 किलोमीटर तक का रहता है, ज्ञानी पुरुष जो रहते हैं। ठीक है। जो भगवान जैसे जिनको गिना गया है, बड़े बड़े संत महत, बड़े बड़े भगवान जिनको कहा, उनका कई किलोमीटर तक रहता है। ये कहता पूरे ब्रह्मांड में रहता है, आपका भी पूरे ब्रह्मांड में। ये तो समझने के लिए बस, जैसे बुक पुस्तकों में लिखा गया वो मैंने अभी बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका ओरा कई किलोमीटर तक रहता है, खाली आपको करना है। हम भी तो इधर ही बैठे हैं ना, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े, हमें थोड़ा पता है कितने किलोमीटर तक क्या है। कहाँ याद करते और फटाक से आ जाते हैं, बोला गया। अनलिमिटेड उसका डिस्टेंस रहता है। और आज भी वर्तमान समय में भी ऐसे गुरु, ऐसे सिद्ध पुरुष अभी भी ऐसी ध्यानिष्ठ अवस्था में विराजमान है, जिनको हम मिल नहीं सकते, उनकी आज्ञा के बिना हम उनके ओरा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर उनके, जब तक हमने जाना नहीं होता है, महसूस नहीं किया होता है, तब तक हमें पता नहीं होता है, सारी बातें हमें हंसी मजाक जैसी लगती है। लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष जो होते हैं, उनके ओरा में अगर आप प्रवेश करना चाहें ना, आप जा नहीं सकते। मानो आपको कोई चीज रोक रही है ऐसा लगेगा, मानो एक दीवार सी खड़ी हो गई हो सामने, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप भीतर की ओर प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, इतना तेज उनका ओरा रहता है। और अगर आपने जिद करके वहां पे भीतर की ओर प्रवेश करना शुरू कर दिया, आप वहां पे मूर्छित हो जाओगे। ऐसा भी होता है, प्रैक्टिकल वाली ये बातें हैं, आपको अनुभव करवाएंगे आपके ओरा की क्या ताकत है। आज या कल, कल हम आपको सारा का सारा कुछ, कल से सारे के सारे सिंबल सीखते, कल से प्रैक्टिकल की तरफ चला जाएगा क्लास, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल के साथ, क्योंकि हम हवा हवाई बातों में नहीं पाते हैं। ठीक है। अरे भाई, यार ये क्या है, बार बार मैसेज कर रही है रचिता जी। किसी से कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं ना, आपने ठान लिया है किसी से कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, बोलिए। आप अकेली बोल रहे हैं किसी से कुछ नहीं होता है, लेकिन सारे लोगों को हो रहा है, इसका क्या है। हमने अपना सर छोटी सी जगह के भीतर कोई रुमाल से ढक लिया, और हम बोलते हैं अंधेरा हो गया, तो क्या अंधेरा हो जाता है। आप वैसी वाली बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन चल तो रहा है ना सारा। ये इंसान से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए मेरी बात छोड़िए, पूरे आप जो देखिए, पूरे इंडिया में कितनी जागृति आ रही है, पूरे वर्ल्ड में देखिए कितने लोग सीख रहे हैं। अपने आप को बदलिए, अपने आप की सोच को बदल दे, आपका जीवन बदल जाएगा। हमारी बात माने, सोच को बदले, आपका जीवन बदल जाएगा। हमें तो आप कुछ भी लिखेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ेगा, ये इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है क्या करना है। हमें ये भी विश्वास है कि आप भी बदल जाएंगे, लेकिन आप, क्योंकि
जब तक कोई एनर्जी काम नहीं करती है, जब तक आप तैयार नहीं होते। मैं दीपिका जी है, दीपिका जी को मुझे भर भर के सब कुछ दे देना है, मैं दे भी रहा हूँ, लेकिन जब तक उन्होंने अपने दरवाजे बंद करके रखे तो हवा अंदर आएगी कैसे? हाँ, नल में तो पानी आ रहा है, लेकिन हमने अपना घड़ा उल्टा करके रखा है, तो क्या घड़ा भरेगा? अरे घड़ा सीधा करो ना भाई, जो आ रहा है उसको रिसीव करो ना, बढ़िया से आनंद में हो जाओ ना। तो ये वो वाली बातें हैं कि हम ही ने अपने आप को पकड़ के रखा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई ऊपर से भगवान आएंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और हम अगर ये सोच लेते कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ, आनंद में, मेरा साथ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, मेरा भगवान मेरे साथ में है, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमारा भगवान हमारे साथ है, अगर ये विश्वास आ गया तो सब कुछ हो सकता है। जब तक हमें यही पता नहीं कि हमारे साथ कितना बढ़िया हो रहा है, तब तक ये सारी की सारी बातें फिजूल वाली बातें, हमें सारी की सारी बातें अच्छी नहीं लगती। सारा का सारा सब झूठे हैं, सारे के सारे पागल हैं। ठीक है भाई, हम तो पागल ही है भैया। ऐसा आनंद लेना पड़ेगा। हमारी बात एकदम कड़वी रहती है, हम कड़वे बोलते हैं, हम स्पष्ट बोल देते हैं, सही लगे गलत लगे, स्पष्ट बोलना हमारी आदत है, क्लियर बोल देते हैं। अपने आप को पकड़ के रखोगे, कभी आप सुख की प्राप्ति कर ही नहीं सकोगे। हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हम ही ऐसा क्यों, ये अपने आप को ब्लेम करते रहे आप कभी भी। बस आप सोच लो ना, नहीं बढ़िया हो गया, अच्छा है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ, मैं जाऊंगी, मेरे साथ बढ़िया है, मेरे फेवर में ही सब कुछ होने वाला है। सोचो खाली एक बार, फिर आके हमें बताना, अगर फेवर में नहीं हुआ तो बताना। पलक झपकते भी लोगों के सारे काम हो गए हैं और उनकी परेशानियां दूर हो गई, जीवन बदल गया है भाई। ऐसे तो नहीं इतने दावे से बोल रहे हैं हम सारी बातें। अरे हम तो कुछ भी नहीं, आपको नंबर ही दे देंगे, बात कर लो। हमारे ग्रुप में भी ऐसे कोई पागल लोग आते हैं कभी कभी। हाँ, अपनी एडवर्टाइज कर लेते हैं, अपनी बात कुछ उल्टी पुल्टी ले, हमें कभी आज तक मैंने नहीं जवाब दिया, हमारे लोग ही जवाब दे देते हैं। कब जवाब देते हैं, क्योंकि उनको पता है, वही लोग जवाब देते हैं क्या। आते हैं ना आप सलाम लोग ऐसे कभी कभी, तो इनको जवाब वही लोग दे देते हैं भाई आप किसे। और फिर दूसरी बार जब वो आता है, वो इंसान चुप रहता है, साइलेंट रहता है, तो उसको पता चल जाता है ये है क्या, ये सारी जगह एक जैसी नहीं होती है। चलिए, आप बीच बीच में मैसेज न करें, आपको परेशानी है, हम समझ गए। आप बार बार मैसेज करेगा, मेरा टॉपिक बदल जाता है, और नुकसान ये हो रहा है कि मुझे इन लोगों को जो देना है, उससे मैं आपको समझाने के लिए फिर मैं दूसरी बात करने लगता हूँ, मेरा टॉपिक चेंज हो जाता है। ठीक है, आप बीच में अभी बोले थे, इसलिए मैंने मेरे आज तक मैंने कभी भी किसी को आवाज बंद करके नहीं रखी, आज मैंने वो आवाज बंद की है। वरना मैं कभी, सारे लोगों के स्पीकर ऑन रहते हैं, जिसको भी ऑन करके बोलना है मैं जब पूछता हूँ, अरे भाई किसी को कुछ पूछना है, आज मैंने वो म्यूट किया पहले ही, क्योंकि टॉपिक बदल जाते हैं, हम पहले ही बोल दिए, इधर कोई कोर्स कुछ लेके नहीं बैठे होते हैं। हमारा हर क्लास हर वक्त में अलग रहेगा, इसलिए लोग बार बार आते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वापिस आते हैं अपनी जगह के ऊपर, कि हमारी सातों के सातों चक्र जो एक्टिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़िया फ्लो होती है, हमारे आवामंडल बढ़िया बदल जाता है। सबसे बड़ी विशेष बात बताऊं, आप खाली ध्यान करना शुरू कर दें, खाली आप ध्यान करेंगे ना, पूरा बदल जाएगा आपका, मैं गारंटी देता हूँ आपको। कैसे बदलेगा वो बताता हूँ, उसका साइंस। देखो, ये सारी की सारी जो मैं बात कर रहा हूँ वो साइंस है। अगर ये सही नहीं होता तो इंसान आपके सामने नहीं होता। मेरा आदत बहुत बुरी आदत है मेरी, आप कुछ भी बोलोगे मैं नहीं मानूंगा, हाँ जाऊंगा, हाँ भाई ऐसा कैसे वैसा कैसे, हाँ ये बहुत सारे सवाल चलेंगे। ये बहुत ही खतरनाक माइंड है, इतना खतरनाक है कि बहुत सोचता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों ये ऐसा क्यों, पूरा डीप तक जाके आदत है। तो मैंने इसमें बहुत सारा अपने आप ही रिसर्च करता गया, ढूंढता गया, इसलिए यहाँ पे जब आप रेकी सीखेंगे पूरी डिफरेंट है सबसे, सबसे अलग है इधर, क्योंकि खुद का सब ढूंढा हुआ है, सब कुछ खुद का ही है। ठीक है, खुद का ही सब कुछ, अलग 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 सब कुछ।
किए हुए हैं, तो ये पूरा हमारा बदल जाएगा। आप ध्यान करेंगे तो सबसे बड़ा चमत्कार लगने लगेगा। चमत्कार कुछ होता नहीं है दुनिया में, लेकिन हमें लगता है ये चमत्कार हो गया, क्योंकि हमने जो सोचा नहीं था वो हो जाता है हमारे साथ, तो चमत्कार कहते हैं इसे। लेकिन चमत्कार जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। ये परिस्थितियां ऑटोमेटिक होने वाली घटना है, पूरा साइंस है। आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। आप ध्यान करेंगे, आपका जीवन सुख में होना शुरू हो जाए, क्यों होगा? पहले तो आपके शरीर की बीमारी आ जाएगी। अब आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा, सातों के सातों चक्रों में एनर्जी जाती है, आपका कोरा में वो एनर्जी बदलती है, कन्वर्ट होती है, आपका कोरा बढ़िया बनता है। कोरा क्या काम करता है, वो आगे आगे बहता रहता है, बढ़ता रहता है अपना ओरा। और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जिस शुरुआत में आप करोगे तो 5 फीट रहेगा, फिर बढ़ेगा तो 10 फीट रहेगा, फिर करेंगे तो आप जिस कमरे में बैठे हो उतने कमरे जितना हो जाएगा, फिर आपके पूरे घर जितना हो जाएगा। अब पहले कमरे में है तो उस कमरे में जो भी आएगा उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा आपका हो रहा, तो वो भी धीरे धीरे बदलने लगे। आपके पूरे घर में गए तो आपके घर का वातावरण बदलेगा, आपके घर के भीतर जितने भी इंसान हैं वो भी सारे बदलना शुरू हो जाएंगे, वो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका ओरा बढ़ते बढ़ते आपके आस पड़ोस में भी लोगों को वातावरण बदलेगा, फिर आपके शहर फिर गाँव में। दोस्तों, खाली याद रखो ये बात, मैं बताता हूँ इतना करोगे तो भी बढ़िया हो जाएगा, और ये प्रूव है। आप मुझे एक बात बताएं, पूरी पृथ्वी के ऊपर कितने लोग ध्यान कर रहे हैं, बताओ मेरे को, कितने लोग कर रहे हैं? गिने चुने कुछ ही लोग ध्यान कर रहे हैं, और ये कुछ ही लोग ध्यान कर रहे हैं पूरी पृथ्वी को संभाल के बैठे हैं ये लोग, समझो। ये अद्भुत सी घटना है। आप करोगे, आप जहां पे भी जाओगे, आप आपके साथ एक छोटी सी दुनिया चलती है। ये हमारा हो रहा है, हमें कोई दूसरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। आप जहां पे जाओगे आप खुश ही रहोगे, आपके साथ बढ़िया बढ़िया इंसान आएंगे। क्यों? हमारे पास कितने दूर से लोग हमसे आकर्षित होते हैं और यहाँ पे चले आते हैं। ये काम क्या करता है, पूरा तो कर रहा है। और उनको कभी लगता ही नहीं कि इनको हम पहली बार मिले हैं। यहाँ पे आज काफी सारे लोग पहली बार हमें देख रहे होंगे, तो भी उनको नहीं लगेगा अरे तो सालों से इनके जानते हैं, ऐसा लगेगा। तो ये काम क्या कर रहा है, ये हो रहा कर रहा है। हाँ देव कुमार जी, बोलिए। अब मेरे को, मैं ओपन करता हूँ, हाँ। चलिए, हाँ बोलिए अब, कीजिए अपने माइक को ऑन। गुरु जी करना है। प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी मैं कहता आप जैसे अभी बोले ना कि सिर्फ ध्यान करना है, हाँ, तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कोई किसी भी पद्धति में हो, जब तक वो ध्यान नहीं करेगा तब तक उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी ही नहीं। ध्यान ही सब कुछ है। ये तो बात सही है। ध्यान तो करना ही पड़ेगा, ध्यान करेंगे अपने आप ही सब कुछ होना शुरू हो, क्योंकि ध्यान से क्या होता है, आत्म जागृति होने शुरू होगी। देखो सीधी सी बात आपको पूरा समझा देता हूँ, इधर आपको सत्संग भी सुनने को मिल जाएगा। आपको समझा देता हूँ मैं छोटी सी बात में। जब हम आंखों को खुली रखते हैं और देखते हैं तो क्या होता है, बाहरी दुनिया दिखती है। हाँ, सामने सोफा कैसा है, सामने की दीवार कैसी, सामने का कलर कैसा हुआ, ये वैसा है, ये वैसा है, ऐसा सारी की सारी जो फिजिकल चीजें हैं, पूरी दुनिया है, वो हमें दिखती है आंखें जब खुली है तो। और जब हम आंखें बंद कर दे तो क्या होता है, हम सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं, सूक्ष्म जो चीजें हैं वो हमें दिखना शुरू होता है। तो आपका आत्मा क्या है, सूक्ष्म। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे भीतर की यात्रा शुरू होती है, जब हमारी आंखें खुली होती है तो हमारी बाहर की यात्रा शुरू होती है। ये एनर्जी का खेल है। आप जब आंखें बंद करती है तो एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, एनर्जी भीतर ही भीतर रहेगी, तो वो भीतर की आपकी यात्रा करेगी, आपको सूक्ष्म जगत की ओर ट्रैवल करवाएगी। आप आंखें ओपन रखेंगी, आपको बाहर की यात्रा करवाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है, एकदम साफ साफ है। तो आंखें बंद करके आप ऐसे करके बैठना है, बस बैठ जाओ। उसमें कौन सा कुछ नया करना है, आंखें बंद करके तो बैठना है। समझ में आ गया? आंखें बंद करके बैठो, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। ध्यान तो जरूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही मार्ग है जो हमें अपने आप से मिलवाता है, खुद की पहचान खुद से करवाता है, वो है ध्यान। और इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
हम रोज 9 बजे आते हैं और रोज आपके साथ जुड़ते हैं। आपको तय करना पड़ेगा, नहीं मुझे करना है, मैं रोज 9 बजे आता हूँ, रोज 9 बजे आपको ध्यान करवाऊंगा, आपको सेल्फ हीलिंग करवाऊंगा, सारी की सारी बातें समझाऊंगा, रोज आता हूँ, रोज करवाता हूँ, पैसा नहीं देना है। ये भी मुफ्त है। सबसे पहले यार ये रोज आते टेंशन टेंशन बढ़ गया है, कुछ तो बोलेंगे अभी, अलग अलग क्लास में जाते हैं ना आखिर में, फिर बोलना शुरू करते हैं ये देना है वो देना है, इधर नहीं बोलूंगा मैं, चिंता मत करो, ये सारा का सारा आपको। हाँ, जहाँ पे अगर कुछ है तो वो छोटी मोटी अगर कोई फिगर होगी तो मैं बताता हूँ, और वो कुछ कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। आप अपनी यात्रा करो ना भाई, अपने जीवन को सफल बनाओ, आगे निकल जाओ। हम्म? अपने जीवन को सफल बनाओ, आगे निकल जाओ, इतना सरल है, फिर भी हम परेशान हैं। दोस्तों ये हमारा आभा मंडल, हमारा पूरा बहुत पावरफुल है, और इसको हम देख सकते हैं, खाली हवा में बात नहीं है, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। कल मैं पूरे का पूरा आपको सिंबल सिखाऊंगा, पूरा ओरा के बारे में समझाऊंगा, और डीप में पूरा हीलिंग, ये सब कुछ हम कल जानना समझना सीखना शुरू करेंगे। आज रेकी क्या होती है, हाँ अपने चक्रों के बारे में हमने सीखा, कौन लाया था, हमारी ही विद्या है, ये सब कुछ हमने डीप में जान लिया। ठीक है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, दुखी नहीं रहे, सुखी रहना है, सुख के लिए ही भगवान ने भेजा है। अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई है तो वो परिस्थितियां दुख है ना, परिस्थिति है, आगे पीछे होता रहता है, जीवन है भाई। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। जब हम अपने आप को ऊपर उठाए, देखिए यही विद्या है जो आपकी सोच को बदल देती है, बस आपको स्ट्रांग बना देती है, इतना बढ़िया बना देती है, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाती है, जीवन क्या है ये समझ जाते हो आप। इसलिए आपको फिर कुछ लगेगा आनंद ही आनंद है, बस मजा ही मजा है। हमसे लोग मिलने को भी आते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है, अच्छा है, आनंद ही आनंद है, इसमें है क्या। हम तो 24 घंटे आनंद में रहना सीखते हैं, और आपको भी यही सिखा रहे हैं, आनंद में रहे, टेंशन नहीं है। जो भी हमारे साथ कुछ घटित हो गया है, कर्म बंधन के कारण होता है, कहीं ना कहीं कोई हमारी गलतियों के कारण हो सकता है, कोई ना कोई परिस्थितियां आती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती, आती जाती रहती है। और कभी कभी कुछ मान लो हो ही गई तो हमने उसको पकड़ के रखा है, किसी चीज को पकड़ के रखोगे तो फिर तो वो दूर होने वाली नहीं है, छोड़ो। हाँ, ये बहुत सारा लंबा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको ये 3 दिनों के बाद भी हमसे जुड़े रहे, देखो पूरा रोज नई नई बातें करते हैं, जो आपके दिमाग में जो आएगी, जो सोच लेके आप आओगे, वही बात के ऊपर हम बात करें। वो सुन लेता है आपकी बात, कोई ना कोई माध्यम है जो आपकी बातों को बता देता है। चलिए दोस्तों, आपका 5 मिनट ज्यादा ले लिया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे सर, हम 9 बजे आ जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। कल हम पूरे सिंपल इस वक्त कुछ सिखाएंगे, आपके ग्रुप में मैं अभी सेंड भी करूंगा, तो मेडिटेशन सब कुछ मैं आप शेयर करूंगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आना है। कल हम इसको पूरा डीप में समझ लेंगे, जान लेंगे, आप ये चिंता न करें। हाँ, पूरे का पूरा मैं आपको 1 2 लेवल इतना बढ़िया सिखा दूंगा, आपको खुद की भी सारा फील कर सकोगे, दूसरों का भी कर सको, आपको लगेगा हम तो है देखिए बढ़िया से मास्टर पेंट मास्टर ऐसा ही। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे कुछ कहने से जाने अनजाने में किसी को कोई दुख हुआ है, इससे लिए हम सच्चे हृदय से क्षमा याचना करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा, आप चाहे